अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था हमने, किसी को याद है? हमने इनहेरिटेंस, हमने देखा था कि हम क्या क्या चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं। सही है, आवाज़ कुछ ज़्यादा नहीं कर रहा, बंद कर दूँ? कम शोर कर रहा है बहुत ज़्यादा। जी, तो इनहेरिटेंस हमने पढ़ी थी और हमने देखा था कि हम क्या क्या चीज़ें इनहेरिट कर सकते हैं पेरेंट क्लास से। किसी के माइंड में है क्या क्या था? हाँ, कंस्ट्रक्टर होता है सबसे पहले। कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कर सकते हैं पेरेंट का, ठीक है। और पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स को हम इनहेरिट कर सकते हैं। और थर्ड क्या था कि नॉन प्राइवेट मेथड्स को भी हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी थी। अच्छा, ज़रा आगे बढ़ते हैं और ज़रा यहाँ देखें इस क्लास को जल्दी से। क्या किया हुआ है कि एक पेरेंट क्लास बनाई हुई है, ठीक है। पेरेंट क्लास के अंदर, अच्छा मैं स्क्रीन कनेक्ट कर देता हूँ, 1 मिनट। चले ज़रा देखें यार इसको जल्दी। पेरेंट क्लास बनाई हुई है एक, सही है। उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज़ किया हुआ है और नम को क्या बनाया हुआ है हमने? प्राइवेट बनाया हुआ है, सही है। अच्छा, फिर एक मेथड बनाया हुआ है हमने ताकि हम उस प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकें, सही। चाइल्ड क्लास बनाई हुई है और उसमें किसको इनहेरिट किया हुआ है? पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है। ये क्या होता है? ये तरीका पेरेंट को इनहेरिट करने का होता है, सही है। और उस चाइल्ड क्लास में एक मेथड बनाया हुआ है, सिंपल से एक मैसेज प्रिंट करवाया हुआ है कि भाई कहाँ पर मौजूद है? चाइल्ड क्लास में मौजूद है, सही है। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, इसको फिलहाल कमेंट करता हूँ। ज़रा देखें क्या किया मैंने। एक चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। क्या किया? चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। चलो ज़रा देखें क्या कर रहा हूँ मैं। सन लिखा इक्वल्स टू चाइल्ड लिखा और मुझसे क्या मांग रहा है? ये नम मांग रहा है, सही है। चाइल्ड क्लास का बना रहा हूँ ऑब्जेक्ट, लेकिन मुझसे मांग रहा है नम। तो मैंने चाइल्ड क्लास में कहीं नम लिखा तो नहीं है। कहाँ से आ रहा है ये नम? ये पेरेंट से आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पेरेंट को कहाँ इनहेरिट किया हुआ है? चाइल्ड में इनहेरिट किया हुआ है, सही है। तो मुझे बोल रहा है भाई नम बताओ। ये देख रहे हैं पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में क्या मौजूद है? नम मौजूद है ना। तो मुझे यही बता रहा है, यही मुझसे मालूम कर रहा है कि भाई मुझे नम की वैल्यू दो। तो मैंने लेट से यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू लिख दी 567, सही है। और मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि पेरेंट सन डॉट $_num, सही है। ज़रा समझिएगा, जब मैं 567 भेजूँगा तो अभी आपने देखा था किसकी वैल्यू है? एक्चुअली ये नम की वैल्यू है। ये आर्गुमेंट किस में जाकर सेव होगा? नम के अंदर सेव होगा जाकर, सही है। तो नम मेरे पास कहाँ मौजूद है? पेरेंट क्लास में मौजूद है। मतलब इस नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 567। और उस 567 को मैं उस पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट में सेव करवा रहा हूँ, पेरेंट क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट में सेव करवा रहा हूँ, सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब मुझे बताएं कि जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, इस वाली लाइन को, प्रिंट वाली लाइन को, तो क्या ये चलेगा या एरर देगा? एरर देगा या चलेगा? जी, मना करेगा। क्यों करेगा मना? और अगर चलेगा तो किससे चलेगा? जी, चलना चाहिए, एरर नहीं देगा। अच्छा देखें बात यह है कि भाई वो पेरेंट क्लास के अंदर किस तरह का एट्रीब्यूट है? प्राइवेट है। क्या है? प्राइवेट है ना। तो क्या हम पेरेंट क्लास के प्राइवेट एट्रीब्यूट को नीचे एक्सेस कर सकते हैं? नहीं है क्या? हमने जो लास्ट टाइम में देखा था इनहेरिटेंस को, हमने क्या कहा था? कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कर सकते हैं, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं और नॉन प्राइवेट मेथड्स को भी हम इनहेरिट कर सकते हैं या एक्सेस कर सकते हैं, सही है। तो लेकिन ये तो प्राइवेट है ना, तो टेक्निकली तो इसको एरर देना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं ज़रा एक मरतबा, ठीक है। ज़रा देखें क्या बता रहा है कि भाई चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट $_num।
सही है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, डबल नम ये कौन सा मेथड है, मतलब कौन सा एट्रीब्यूट है, पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट है ये, सही है। तो मैं इसको लेकिन चाइल्ड से एक्सेस कर सकता हूँ, ये डिस्कशन की थी लास्ट क्लास में। अगर मैं कोई दूसरा, हाँ इनहेरिट किया हुआ है ना असल में हमने, याद रखें बस ये खुलासा याद रखें कि अगर मैं किसी पेरेंट क्लास को चाइल्ड में इनहेरिट करता हूँ तो 3 चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हैं। क्या है उसका, कंस्ट्रक्टर है, एट्रीब्यूट है, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट, प्राइवेट नहीं होना चाहिए, और तीसरा क्या है, नॉन प्राइवेट मेथड। ये 3 चीज़ें हम एक्सेस कर सकते हैं, इनहेरिट कर सकते हैं, सही है। लेकिन कंडीशन ये कि जो चाइल्ड क्लास है उसका अपना कंस्ट्रक्टर है। हाँ बिल्कुल ऐसी है कि उसका अपना कंस्ट्रक्टर मौजूद ना हो, सही है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कर सकते हैं, अगर चाइल्ड का अपना कंस्ट्रक्टर होगा ना फिर भी कर सकते हैं, देखते हैं उसको, आज हम उसको डिस्कस करेंगे, सही है। तो ये एरर समझ आ रहा है भाई आपको कि सिंस पेरेंट क्लास के अंदर भाई ये वाला एट्रीब्यूट हमारा प्राइवेट है तो इसीलिए चाइल्ड के अंदर उसको एक्सेस नहीं है, चाइल्ड क्लास के अंदर मैं उसको एक्सेस नहीं कर सकता। अच्छा आप बोलेंगे कोई दूसरी एग्जाम्पल लिखाओ, लेट्स मैंने यहाँ पे लिखा सेल्फ डॉट एज करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और इसकी मैंने वैल्यू 12 सेव कर दी। जस्ट एक सिंपल सा मैंने एक एट्रीब्यूट बना दिया और इसकी वैल्यू क्या सेव कर दी, एज को सेव कर दिया, एग्जीक्यूट किया। अच्छा अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ कि भाई सन डॉट एज कि मुझे क्या करो, एज बता दो, ठीक है। ऑल्दो कि सन कौन सा ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, सही है। लेकिन सिंस हमने चाइल्ड क्लास के अंदर पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है तो हम चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट की मदद से पेरेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सकते हैं, सही है। तो ज़रा देखें, एग्जीक्यूट किया तो उसने बिल्कुल हमें पेरेंट क्लास का एट्रीब्यूट शो करवा दिया, और क्यों करवाया, क्योंकि ये आपका प्राइवेट नहीं था, सही है। तो ये पॉइंट क्लियर हो रहा है, सही है। अच्छा अब आपको मालूम है कि भाई अगर हम इस तरह से प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते, पेरेंट के किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट को हम जब एक्सेस नहीं कर सकते तो हमने क्या देखा था, तरीक़ेकार क्या होता है कि हम अलग से मेथड बना देते हैं। क्या करते हैं, अलग से मेथड बना देते हैं ताकि हम उन प्राइवेट वालों को बाहर एक्सेस दे सकें, बाहर शो करवा सकें, सही है। तो इसी वजह से ये मेथड आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ज़रा समझ रहे हैं कि मैंने गेट नम का मेथड बना के रखा हुआ है यहाँ पे, और उसको क्या बोला भाई कि जब भी ये कॉल हो मेथड तो तुम क्या करो, इस प्राइवेट वाले एट्रीब्यूट को बाहर शो करवा दो, बाहर रिटर्न करवा दो, सही है। तो ज़रा समझें, अगर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आकर मैं लिखता हूँ पेरेंट सन डॉट गेट नम मेथड है, ठीक है, इसको कॉल किया मैंने, तो ज़रा देखें क्या अब गेट नम ने मुझे वैल्यू लाकर दे दी, मुझे वैल्यू लाकर दे दी है, ठीक है। तो पॉइंट समझ आ रहा है मेरा, क्या बताना चाह रहा हूँ कि भाई हम गौर करें, ये सन जो है ना चाइल्ड क्लास की मदद, मतलब चाइल्ड क्लास की मदद से बनाया हुआ हमने ये ऑब्जेक्ट, तो ये चाइल्ड क्लास का जो ऑब्जेक्ट है आपके पेरेंट के एट्रीब्यूट को भी एक्सेस कर रहा है, आपके पेरेंट के मेथड को भी एक्सेस कर रहा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा। तो भाई एज आपकी नॉन प्राइवेट थी पेरेंट के अंदर, उसने एक्सेस कर लिया। गेट नम आपका किस तरह का मेथड है, नॉन प्राइवेट मेथड है पेरेंट के अंदर, उसने उसको भी एक्सेस कर लिया, सही है। अच्छा क्या ख्याल है अगर मैं अब ये लिखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई सन डॉट, और सन के अंदर मतलब चाइल्ड क्लास के अंदर अपना कौन सा मेथड बना हुआ है, शो का मेथड बना हुआ है ना। सन की क्लास में, सॉरी चाइल्ड क्लास के अंदर अपना कौन सा मेथड है, उसका खुद का अपना कौन सा मेथड है, उसका शो का, ठीक है। तो अगर मैं सन डॉट शो लिखता हूँ तो ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो तो अपनी क्लास के अंदर है ना, अपनी क्लास के तो मेथड और एट्रीब्यूट्स तो हम डायरेक्टली भी एक्सेस कर सकते हैं बशर्ते कि प्राइवेट ना हो, ठीक है। तो लेकिन पॉइंट यहाँ पे समझाना क्या चाह रहा था कि भाई चाइल्ड की मदद से हम पेरेंट, भले कितने ही पेरेंट्स क्यों ना हो, एक पेरेंट क्लास है, 2 हैं, 3 है, तमाम के हम मेथड्स को और नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को, नॉन प्राइवेट मेथड्स और नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ शो, तो एग्जीक्यूट करने पे ये मुझे बिल्कुल वही वाला मैसेज दिखाएगा। तो ये एक मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चन था, लास्ट क्लास से रिलेटेड था, इसमें कोई मसला? हाँ हाँ बताता हूँ, आप क्या बोल रहे हैं?
को इनहेरिट क्या मैं एट द सेम टाइम एक से ज़्यादा भी कर सकता हूँ? हाँ, एक से ज़्यादा भी कर सकते हैं। अभी देखते हैं वो हमारे पास, आई थिंक मैं उसका नाम भूल जाता हूँ, बार बार कन्फ्यूजन होती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है या पत्नी मल्टी लेवल कहलाती है, अभी नीचे आ रही है, मैं दिखाता हूँ नीचे। इसकी इनहेरिटेंस की काफ़ी टाइप्स हैं। अच्छा देखिए, मैं ये बता रहा था, आप देख लें हुज़ैफ़ा, कि भाई ये आपका नम जो है ना, ये एट्रीब्यूट बोल रहे हैं आप इसको, या कैरेक्टरिस्टिक बोल लें, या प्रॉपर्टी बोल लें, ये किसकी है? ये पेरेंट क्लास की है, लेकिन किस तरह की है? प्राइवेट है। सही है। जो प्राइवेट हो जाए ना, जो भी एट्रीब्यूट या मेथड प्राइवेट हो जाए, उसको हम क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था कि अगर मैंने इसको यूँ लिखा होता, मैं बोलता हूँ भाई प्रिंट करो सन डॉट डबल अंडरस्कोर नम को। देखें, सन कौन सा ऑब्जेक्ट है? सन हमारे पास, लाइट्स ऑफ करनी है क्या अगर यहाँ पे नहीं दिख रहा तो? हाँ? अच्छा चलें, या लाइट्स ऑफ नहीं हो सकती बोलने, आप लोग सो जाते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा खैर, देखें यहाँ पे, देखें जल्दी से यहाँ पे, सन क्या है भाई? सन आपका इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। सही है। लेकिन सिंस हमने चाइल्ड के अंदर पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है, मतलब एक ऊपर वाली क्लास को हमने इनहेरिट किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सन जो है ना आपका जो ऑब्जेक्ट है, ये अपने मेथड्स और एट्रीब्यूट्स के साथ साथ पेरेंट क्लास के तमाम नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स और नॉन प्राइवेट मेथड्स दोनों को ही एक्सेस कर सकता है। सही है। तो ज़रा देखें, मैंने बोला सन का यूज़ किया जो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, बोल रहा हूँ मैं कि मुझे नम प्रिंट करवा दो। ठीक है। तो लेकिन आप लोग मुझे बताएं कि नम क्या है भाई? प्राइवेट है ना, तो प्राइवेट तो बाहर एक्सेस ही नहीं हो सकता, भले आप पेरेंट क्लास की मदद से एक्सेस करना चाहें, मतलब पेरेंट क्लास में मौजूद हो प्राइवेट वाला, या अपनी खुद की क्लास में मौजूद हो वो। ठीक है, नहीं हो सकता। तो इस चीज़ को किसी प्राइवेट एट्रीब्यूट का बाहर एक्सेस देने के लिए हम इस तरह का मेथड बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? मेथड बनाते हैं कि भाई क्या करो, जो भी नम के अंदर वैल्यू स्टोर हुई हुई है आप उसको बाहर एक्सेस करने दो, बाहर रिटर्न करवा दो। सही है। तो इसीलिए जब मैंने यहाँ पर, पहले यहाँ देखें, जब मैं इसको रन करूँगा तो एरर दिखाएगा। क्या बोल रहा है भाई? चाइल्ड जो है वो किसी नम एट्रीब्यूट को नहीं जानता, या उसमें कोई नम एट्रीब्यूट मौजूद नहीं है, प्राइवेट हुआ है। ठीक है। लेकिन अब मैंने कहा मैं इसी के साथ अगर एज को प्रिंट करवाऊँ, देखें एज अभी भी कहाँ पर है? प्राइवेट, पेरेंट में मौजूद है, सॉरी, लेकिन वो नॉन प्राइवेट है। तो मैं सन की मदद से, ठीक है, जो कि चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है, उस एज को एक्सेस कर पा रहा हूँ। आ गई 12, मतलब मैं चाइल्ड क्लास के अंदर से पेरेंट को एक्सेस कर पा रहा हूँ, पेरेंट के एट्रीब्यूट को। लेकिन पॉइंट ये था कि मैं चाह रहा हूँ नहीं भाई मुझे तो प्राइवेट को ही एक्सेस करना है, पेरेंट के प्राइवेट को ही एक्सेस करना है। तो इसका तरीका क्या होता है? फिर हम इस तरह का एक मेथड बनाते हैं और मेथड के अंदर हम उसको आगे रिटर्न करवा देते हैं। सही है। और हमने ये आपको पता होना चाहिए कि हमने डिस्कस किया हुआ है भाई, अगर आप किसी भी क्लास के अंदर खड़े हुए और उस क्लास में आपने बहुत सारे प्राइवेट एट्रीब्यूट्स बनाए हुए हैं, तो मेथड्स बनाकर आप जब उनका नाम यूज़ करेंगे ना तो वो काम करेंगे। मतलब क्लास के अंदर अगर आप सेल्फ डॉट करके डबल अंडरस्कोर उस एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे ना तो आपको वो एक्सेस हो जाएंगे क्लास के अंदर। लेकिन क्लास के अंदर, क्लास के बाहर ये पॉसिबल नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लिखा हुआ सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर नम, मैं यहाँ से वैल्यू को रिटर्न करवा रहा हूँ, तो ये काम करेगा। हालांकि नम क्या है भाई? प्राइवेट है, लेकिन सिंस मैं क्लास के अंदर ही हूँ, पेरेंट क्लास के अंदर ही हूँ अभी तक, तो इसीलिए ये आपका काम करेगा। अगर मैंने क्लास के बाहर निकल के इस प्राइवेट वाले को एक्सेस करने की कोशिश करी तो एरर दे देगा। सही है। तो इसीलिए जब मैंने इस मेथड को कॉल किया तो मुझे ज़रा देखें क्या वैल्यू मिल रही है, 567 जो हमने ऊपर भेजी थी। क्लियर हो रही है बात? चले आगे देखें इसको। चलें ज़रा इसको ज़रा आप लोग जल्दी से गो थ्रू करें और इसका बताएं आउटपुट क्या आएगा। सबसे पहले यहाँ से चलिएगा, देखें यहाँ से चलिएगा। ठीक है। जब ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, इस ऑब्जेक्ट के आगे से चलें कि भाई हमने सन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें क्या क्या वैल्यूज़ भेजी हमने, 100 और 200। तो आपको मालूम है 100 जब भेजेंगे तो वो कंस्ट्रक्टर में जाके किस में सेव होगी? वेल में, वैल्यू के अंदर। और 200 किस में जाकर सेव होगा? नम के अंदर। और फिर हमने आगे किस तरीके से वेल का यूज़ किया हुआ है, नम का किस तरह यूज़ किया हुआ है, ज़रा इसको देखें, मैं ज़रा आ रहा हूँ। ठीक है। जल्दी से इसको सोचो और आउटपुट बताएं ऐसा क्या आएगा। नहीं करेगा काम, क्यों? क्योंकि आपने जो चाइल्ड के अंदर का कंस्ट्रक्टर है, पहली बात उसमें आपको नम देना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद है। तो जब तक चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर मौजूद है, पेरेंट का काम नहीं करेगा।
चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर मौजूद है, पेरेंट का काम नहीं करेगा। और आपने नम की वैल्यू भी तो दी थी सेल्फ डॉट करेंगे वैल्यू के अंदर, आपने सिर्फ वैल्यू का नाम दिया, आपने सेल्फ डॉट नम कहाँ बनाया? सही है, तो एरर कहाँ पर आएगा, इस लाइन पर या इस लाइन पर? नम वाली लाइन पे डायरेक्ट एरर आ जाए। नंबर लाइन पे एरर आएगा। अच्छा अभी जरा इसको देखें, सिंपल सी चीज़ है, जो हमने अभी तक पढ़ा है ना ये उसी से रिलेटेड है, तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखें अगेन वही है कि भाई मेरे पास एक पेरेंट क्लास है, एक चाइल्ड क्लास है, और मैंने पेरेंट को किस में इनहेरिट किया हुआ है, चाइल्ड में इनहेरिट किया हुआ है। सही है। अब होता क्या है कि मैंने चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और इसके अंदर देखें मैं जो दो वैल्यूज़ दे रहा हूँ ना यहाँ पे, ये आपको समझ आना चाहिए कि भाई ये दो वैल्यूज़ देने की वजह क्या है, सॉरी, कि अगर मैं इस तरीके से ये ब्रैकेट बनाऊंगा ना ऑब्जेक्ट बनाते वक्त, तो मुझसे बोलेगा भाई वैल्यू भी मुझे दो और नम भी दो। ये क्यों बोल रहा है, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं। सही है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 100 और 200 भेजा हुआ है। सही है, सिंस 100 ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट के तौर पे जा रहा है, ठीक है, तो 100 किस में जाएगा, वेल में, 200 किस में जाएगा, नम में जाएगा। ये पॉइंट क्लियर है। अच्छा फिर हमने वेल की वैल्यू को किस में सेव करवाया हुआ भाई, एक सेल्फ डॉट डबल अंडरस्कोर वेल करके एक एट्रीब्यूट बनाया हुआ है, ठीक है, जो कि हमारा प्राइवेट है, और हमने 100 को उसमें स्टोर करवा दिया। यहाँ तक बात सही है, लेकिन नम का तो मैंने अभी तक कहीं यूज़ ही नहीं किया। सही है, नम के अंदर वैल्यू तो सेव हो गई है यहाँ पे आके, लेकिन इसको मैंने वैल्यू को कहीं और सेव ही नहीं किया हुआ, ना मैंने पेरेंट में पास करवाया। अच्छा मैं बोल रहा हूँ एक मेथड बना दिया मैंने, और वो मेथड क्या करेगा, मेरे इस प्राइवेट एट्रीब्यूट को बाहर रिटर्न करवा देगा। सही है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा मैंने क्या किया, बस मेरा चाइल्ड क्लास का कोड तो यहीं पे कंप्लीट हो गया ना। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा नम का मैंने कहीं फर्दर यूज़ ही नहीं किया हुआ। अच्छा फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई क्या करो, मैसेज एक प्रिंट कर दो, उसमें क्या करो सन और डॉट गेट नम, सन पे गेट नम का मेथड कॉल करो, और गेट नम का मेथड कहाँ पर है हमारे पास पेरेंट के अंदर मौजूद है, पेरेंट के अंदर मौजूद है। सही है, तो हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। अभी तो देखा था हमने कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट की मदद से हम पेरेंट के नॉन प्राइवेट मेथड्स और नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन मसला कहाँ आएगा कि भाई जब मैं सन की मदद से इस गेट नम वाले मेथड को कॉल करूँगा, तो ये क्या करेगा, ये नम को रिटर्न करने की कोशिश करेगा, बाहर भेजने की कोशिश करेगा, या प्रिंट करने की सिंबल बोलने की कोशिश करेगा। लेकिन मुझे बताएं क्या हमने इस नम के अंदर, अच्छा ये जो नम की वैल्यू भेजेगा डेफिनेटली हमने यहाँ पे इसको स्टोर करवाई होगी, जब भी तो भेज सकेगा ना भाई, समझ रहे हैं। लेकिन मेरे इस पूरे कोड के अंदर मैंने कहीं पर ऊपर मतलब पेरेंट के अंदर नम को तो कहीं भेजा ही नहीं। पॉइंट समझ रहे हैं। तो इन अ सेंस कि इस नम के अंदर कोई वैल्यू अभी स्टोर हुई भी नहीं है। जब स्टोर ही नहीं हुई भी तो भाई यहाँ पे रिटर्न कैसे करेगा वो, ठीक है। तो इसको टेक्निकली इसी लाइन पर एरर दे देना चाहिए। एग्जीक्यूट करते हैं तो थोड़ा देखें क्या बोल रहा है भाई कि चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट पेरेंट नम, ठीक है। मतलब सिंपल सा समझाने का मतलब क्या है, यहाँ पे देखें एरर कहाँ दिखा रहा है आपको, ये एरो की मदद से कि भाई मसला जो है ना आपका यहाँ पर है। पहले कहाँ पर है, हमने जब इस लाइन को कॉल किया, इस लाइन को कॉल करने पर हमारे पास क्या हुआ, ऊपर वाला मेथड ट्रिगर हुआ गेट नम का, जो कि यहाँ पर है गेट नम, समझ रहे हैं। और कहाँ मसला आया, इस जगह मसला आया। और क्या मसला आया कि पेरेंट नम, मतलब इस पूरे का मतलब समझ किस तरह समझेंगे कि भाई हम असल में उसमें हमने कोई डेटा सेव ही नहीं करवाया हुआ, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, आगे बढ़ूँ, चले इसका बताएं आउटपुट क्या आएगा ज़रा जल्दी से बताएं। देखिए हमेशा ना जब भी आप मेथड्स मतलब क्लासेस का देख रहे हो या फंक्शंस देख रहे हो, हमेशा स्टार्ट करा करें यहाँ से। हाँ बस ये देख लें कि भाई चाइल्ड के अंदर इनहेरिट हो रही है हमारी एक पेरेंट क्लास, उसमें ये मेथड मौजूद है डिस्प्ले वन का, और एक नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट मौजूद है। इतना काफ़ी है। लेकिन असल कॉन्सेप्ट आपको जब यहाँ से पढ़ेंगे ना, नीचे पढ़ेंगे, जब भी आपको क्लियर होगी चीज़ें, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या होता है, हम इसको समझते हैं। पहले मैंने क्या किया, बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, मतलब चाइल्ड का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, सही है। अच्छा आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ ब्रैकेट को एम्प्टी छोड़ा हुआ है, क्यों छोड़ा हुआ ज़रा देखें। अगर ब्रैकेट बनाता हूँ तो मुझे ब्रैकेट के अंदर कोई वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। और क्यों है ऐसा, क्योंकि भाई हमारे पास ना तो चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर है, नहीं है ना कंस्ट्रक्टर चाइल्ड के अंदर। अच्छा भाई याद रखिएगा, एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में, अगर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर ना हो तो कौन सा कॉल होता है, पेरेंट का कॉल होता है। तो हमने देखा कि भाई चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं है
कोई मसला नहीं है, हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर पहुंच गए। पेरेंट के कंस्ट्रक्टर मौजूद तो है, लेकिन मुझे बताएं क्या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर में हमने कुछ चीज़ मांगी हुई है? नहीं ना। अगर मैंने लेट से यहाँ पे सेल्फ के बाद लिख दिया होता, लेट से एक्स लिख दिया, ठीक है, क्या लिख दिया, एक्स लिख दिया, और अब जब मैं आऊँगा और ब्रैकेट बनाऊँगा तो ज़रा देख रहे हैं मुझसे मांग रहा है अब एक्स, बात समझ रहे? चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर नहीं है तो पेरेंट का कॉल होगा, लेकिन पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर अगर पैरामीटर मौजूद है तो फिर हमसे मांगेगा। अगर हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर नहीं लिखा हुआ तो फिर वो मांगेगा भी नहीं। सही है, तो फिलहाल मैं इसको हटा देता हूँ एक्स को। हमने क्या किया हुआ है, एक फिक्स की हुई है वैल्यू, हमने वार मतलब वेरिएबल को क्या बोला भाई कि भाई क्या उसमें सेव करा दो, 100 को सेव करा दो, तो उसने 100 को सेव करा दिया। यहाँ तक समझ रहे हैं? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कोई वैल्यू पास नहीं की हुई थी। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें क्या किया मैंने, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले किया, डिस्प्ले वन। डिस्प्ले वन कहाँ का मेथड है भाई? पेरेंट का मेथड है और नॉन प्राइवेट मेथड है, तो मतलब एक्सिस हो जाना चाहिए, एरर नहीं देना चाहिए। और मैं इसमें क्या डेटा भेज रहा हूँ, 150। और क्यों कर रहा हूँ मैं ऐसा, ज़रा समझे दोबारा। मैंने जैसे ही लिखा ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले वन, ये पेरेंट का मेथड है, ब्रैकेट्स बनाए, तो ज़रा देख रहे हैं मुझसे क्या बोल रहा है भाई, वेरिएबल की वैल्यू प्रोवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि मैंने वेरिएबल मतलब एक पैरामीटर बनाया हुआ है पेरेंट के मेथड के अंदर, पैरामीटर के तौर पे, समझ रहे? डिस्प्ले वन मेथड के अंदर मैंने एक वार का पैरामीटर बनाया हुआ है। सही है, तो इसीलिए मुझे यहाँ पर कोई वैल्यू देनी पड़ रही है, तो मैंने लेट से वही 150 वैल्यू लिख दी। सही है, अब बताएं कि इसका आउटपुट क्या आएगा जल्दी से। सॉरी, क्लास ए और 100 आ जाएगा। और कोई? हंड्रेड आएगा या 150 आएगा, सोच कर बताएं जी। जल्दी भाइयों, सिंपल सी चीज़ है। हाँ भाई तुम बताओ। सर ये जो आपने वेरिएबल दिया वही हो जाएगा क्योंकि प्राइवेट नहीं है। लेकिन आंसर क्या आएगा, आंसर बताओ। ऑब्जेक्ट डी डिस्प्ले वन। अब्दुल राफे भाई चलें देखें, सिंपल सी चीज़ है। देखें मैंने यहाँ पे 150 भेजा, आप लोग मुझे बताएं 150 कहाँ जाकर सेव होगा, ऊपर इस वेरिएबल या बार के अंदर जाके सेव हो जाएगा। सही है। अच्छा मैं बोल रहा हूँ प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट करो, सेल्फ डॉट वार या सेल्फ डॉट वेरिएबल को प्रिंट कर दो। अब मुझे बताएं मैं सेल्फ करके कॉल कर रहा हूँ, सेल्फ करके कॉल कर रहा हूँ। जब भी हम सेल्फ करके कॉल करते हैं तो भाई हमारा कंस्ट्रक्टर वाला एट्रीब्यूट्स प्रिंट होते हैं। समझ रहे हैं बात को? मैं ये नहीं बोल रहा इसको कि वार प्रिंट करो, समझ रहे हैं? अगर ये बोलता तो फिर तो जाहिर सी बात है, हमने यहाँ से 150 भेजा, 150 इस वार के अंदर आया और हमने उसी को प्रिंट करवा दिया। यहाँ पे तो क्या मिलेगा, 150 मिलेगा। देख ले, देख मरतबा क्या मिला, 150 मिला। लेकिन मैंने तो क्या लिखा हुआ था इसको, सेल्फ डॉट वार, और इसके अंदर हमने खुद से एक वैल्यू फिक्स की हुई है। सही है, तो इसीलिए क्या मिलेगा, 100 मिलेगा। ठीक है, तो सही था आपका बिल्कुल। ठीक है भाई, क्लियर हो रही है यहाँ तक? आगे चलें देखें इसको। मेथड ओवर राइडिंग क्या होती है? मेथड ओवर राइडिंग इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर इसको अच्छे समझिएगा। देखें क्या किया हुआ है भाई, एक पेरेंट क्लास बनाई हुई है। क्या किया हुआ है, पेरेंट क्लास बनाई हुई है, एक आपकी चाइल्ड क्लास बनाई हुई है। चाइल्ड के अंदर किसको इनहेरिट किया हुआ है, हाँ पेरेंट को इनहेरिट किया हुआ है। सही है। अच्छा, मेरे पेरेंट मेथड के अंदर, मतलब पेरेंट क्लास के अंदर एक मेथड मौजूद है, क्या नाम है उसका, बाय, और उसमें क्या प्रिंट करवाया, परचेजिंग का फ़ोन। चाइल्ड क्लास के अंदर भी एक मेथड मौजूद है बाय करके, और उसमें क्या मैसेज प्रिंट किया हुआ है, परचेजिंग का स्मार्टफोन। सही है। तो अब की मर्तबा पेरेंट के अंदर भी वो मेथड मौजूद है जो मेरे चाइल्ड क्लास के अंदर मौजूद है, बिल्कुल सेम नाम से। क्लियर हो रही है बात? अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे स्मार्टफोन की मैंने क्लास की मदद से एक ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, तो मुझसे क्या क्या मांग रहा है। अच्छा अगेन समझिएगा बात कि भाई आपके पास चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, नहीं है चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर, तो कौन सा कॉल होगा, पेरेंट का कॉल होगा। अच्छा, जब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो भाई वो मुझसे क्या क्या मांगेगा, अगर तो उसके कंस्ट्रक्टर में कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए तो मुझसे वो मांगेगा कि भाई मुझे प्रोवाइड करो।
तो ज़रा देखें, जैसे ही हमने ब्रैकेट्स बनाए मांग रहे हैं वो सारे प्राइस, ब्रांड और कैमरा। क्लियर है? तो हमने यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू लिख दी, ठीक है। ये प्राइस है, ब्रांड और कैमरा हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा सोचकर बताएं कि मैंने एस ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ प्रिंट एस डॉट बाय, या प्रिंट की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है मेथड के अंदर, दोनों मेथड्स के अंदर खुद से ही प्रिंट लिखा हुआ है। याद है ना, प्रिंट के अंदर प्रिंट रखेंगे तो नन भी आ रहा होता साथ में, तो हम उसको हटाने के लिए सिर्फ सिंपल क्या करते हैं, मैं लिखता हूँ एस डॉट बाय, ठीक है। तो ज़रा बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। परचेजिंग स्मार्टफोन या ये वाला चलेगा, परचेजिंग का फ़ोन या परचेजिंग का स्मार्टफोन। देखते हैं और कोई है भाई। अच्छा देखें, बात समझें कि भाई चाइल्ड के अंदर जब आपका मेथड मौजूद होगा ना, ठीक है, चाइल्ड के अंदर अगर आपका कोई मेथड है और वही मेथड आपके पास पेरेंट में ही मौजूद है, सही है, तो चाइल्ड वाला चलता है। क्या होता है, चाइल्ड वाला काम करेगा। ये क्या कहलाता है, मेथड ओवरराइडिंग। देखते हैं ज़रा, पहले एग्जीक्यूट करते हैं और क्या दिखा रहा है, परचेजिंग का स्मार्टफोन, सही है। अच्छा, ये कहाँ से दिखा रहा है, इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने प्रिंट लिखा हुआ है। तो वही वाली बात कि भाई अगर चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कहाँ पर चलेगा, पेरेंट का चलेगा। समझ रहे हैं बात को? तो बस एक मैसेज प्रिंट करवा दिया शो कराने के लिए कि हाँ भाई वाकई में चल रही है, सही है। तो उसने क्या किया, खुद ब खुद चलता है और ये कंस्ट्रक्टर तो इसलिए खुद से उसने मैसेज प्रिंट कर दिया। लेकिन पॉइंट यहाँ पे समझाने का क्या है कि जब मैंने एस डॉट बाई करके इसको कॉल किया तो आपका चाइल्ड वाला मेथड चलेगा। क्या होगा, चाइल्ड वाला मेथड काम करेगा, पेरेंट वाला मेथड आपका काम नहीं करेगा, ओवरराइड हो जाएगा वो। सही है, क्लियर हो रही है बात? तो ये आपका कॉन्सेप्ट था किसका, मेथड ओवरराइडिंग का। अच्छा, अभी ज़रा देखें, वो पत्नी एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नहीं लिखी हुई। हाँ, ये देखें ज़रा कि यहाँ पे क्या हो रहा था भाई, चाइल्ड के पास अपना कंस्ट्रक्टर था, पेरेंट के पास भी क्या था, अपना कंस्ट्रक्टर था। इस सिनेरियो में हमने क्या बात की थी कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर चलेगा, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा, सही है। एक मरतबा दोबारा से इसको जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे नम के साथ ना 2-3 और भी वेरिएबल्स लिख दिए, पैरामीटर्स लिख दिए। लेट से बोलता हूँ एज, हाइट, मैंने सारे लिख दिए, सही है। अब आपको मालूम है कि भाई जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं चाइल्ड क्लास का तो क्या होता है, हमसे वो चीज़ें मालूम करता है। मैंने लेट से इसको हटाया, यहाँ से मैंने ब्रैकेट्स बनाए, मुझसे कितनी वैल्यूज़ मांग रहा है, कितने आर्गूमेंट्स मुझसे मांग रहा है, ये 2, सिर्फ वेल और नम। क्यों कि भाई हमारे पास चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर मौजूद है। जब चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर मौजूद है, पेरेंट में कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मैंने इसको लेट से कुछ टाइम के लिए कमेंट कर दिया, ठीक है, और अब मैं आके चाइल्ड के अंदर चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, तो ज़रा देखें नम, एज, हाइट, ये कहाँ पे पैरामीटर्स हैं, कहाँ के पैरामीटर्स हैं, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर्स है ये। तो मुझसे वो मांग रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं मेरा? अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, तो पॉइंट क्या समझा रहा हूँ कि भाई चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर मौजूद है, पेरेंट वाला कॉल नहीं होगा, ऐसे ही है। लेकिन हमें करना है, हमें क्या करना है, चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर मौजूद है, हम चाह रहे हैं चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के साथ साथ पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो जाए, सही है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सुपर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। एक कीवर्ड होता है पाइथन का सुपर, इसको हम यूज़ करते हैं। किस तरह करते हैं, अब ज़रा देखिएगा भाई। फ़ोन है, फ़ोन के अंदर मैंने वही 3 पैरामीटर्स लिखे हुए हैं, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, सही है। वही मैसेज प्रिंट किया हुआ है, प्राइस को प्राइवेट बनाया हुआ है, सिंपल सा मेथड लिखा हुआ है। अच्छा, मैं आया कहाँ पर, स्मार्टफोन क्लास के अंदर आ गया। क्या किया, फ़ोन को मैंने यहाँ पर इनहेरिट कर लिया और मैंने क्या किया हुआ है। अच्छा, ये जो है ना आपकी, एक मिनट, ये मेथड वाली एग्जाम्पल है। ये कौन सी एग्जाम्पल है, मेथड वाली। मैं बताता हूँ, कंस्ट्रक्टर वाली नीचे आ रही है। चले पहले इसी को समझ लें, ठीक है। तो ज़रा देखें क्या किया हुआ है, वही सिंपल क्लास बनाई हुई है हमने। क्या किया हुआ है, क्लास बनाई हुई है और मैंने चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है।
अब चाइल्ड के अंदर जब मैंने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता या वो काम नहीं करता, नहीं चलता, सही है। लेकिन हमारे पास एक सुपर कीवर्ड होता है। किस तरीके से लिखते हैं हम? सुपर लिखते हैं, ये ब्रैकेट्स बनाते हैं, डॉट करके क्या करते हैं हम? ये इनिट लिख रहे हैं। इनिट क्यों लिख रहे हैं? असल में हम पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर को कॉल करना चाह रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर का नाम क्या होता है भाई? डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर, सही है ना। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? डबल अंडरस्कोर इनिट डबल अंडरस्कोर, सही है। और हमें क्या करना होगा? मैंने इस तरीके से क्या किया, चाइल्ड के अंदर सबसे पहले तो सुपर कॉल किया, मतलब मैं कोई पेरेंट क्लास से कुछ चीज़ उठा के लाना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वो क्या है मेरे पास? मैंने आगे बता दिया, डॉट करके आगे मैंने उसका कंस्ट्रक्टर का नाम बता दिया, ठीक है। और उस कंस्ट्रक्टर में भाई क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? प्राइस, ब्रांड और कैमरा। तो मैंने क्या किया? उन तीनों ही चीज़ों को यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया। समझ रहे बात को? अब इससे होगा क्या फ़ायदा? अब इससे फ़ायदा ये होगा कि भाई अगर मैंने लेट से इस लाइन को कमेंट कर दिया, इस लाइन को मैंने कमेंट कर दिया, तो ज़रा देखें, मैं पहले ऑब्जेक्ट बनाता हूँ इसका। हाँ, यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, ज़रा देखें कि सिंपल सा क्या किया हुआ है, वही वाली बात कि हमारे पास चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर है, पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा, मुझसे क्या पूछ रहा है? बस ओएस बता दो और रैम बता दो। क्या करो? ओएस और रैम बता दो। लेकिन हमने क्या किया हुआ था? हमने क्या कहा हुआ था उसको कि भाई जब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है ना, तो हमें ये 3 पैरामीटर्स एडिशनली चाहिए। हम चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हुए ही इन 3 पैरामीटर्स को भी यूज़र से इनपुट में ले लेंगे, सही है। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मुझे इन तीनों पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को या इन तीनों आर्ग्यूमेंट्स को कहाँ भिजवाना? ऊपर पेरेंट में भिजवाना है, समझ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे उन तीनों को सबसे पहले यहाँ पे लिख दिया। क्लियर है यहाँ तक? तीनों को जब मैं अब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो प्राइस, ब्रांड, कैमरा वगैरह सब कुछ मुझसे मांग रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड के लिए कितने चाहिए? सिर्फ 2 हैं, ओएस और रैम करके। लेकिन ये 3 क्या है? ये पेरेंट्स के लिए हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अच्छा, मैंने इनको ले तो लिया इनपुट में, लेट से मैंने यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख दी, ठीक है। हमने सारी इनकी वैल्यूज़ बता दी कि भाई प्राइस 30,000 है, ब्रांड एप्पल एंड सो ऑन, जो था हमने यहाँ पे डिटेल्स दे दी। तो ये जो 3 इन्फॉर्मेशन है, प्राइस, ब्रांड और कैमरा, ठीक है, इसको हमने लिया किसके लिए? पेरेंट के लिए, सही है। और क्या किया हमने? सुपर कॉल करके उन तीनों पैरामीटर्स को कहाँ भिजवा दिया? पेरेंट में भिजवा दिया, सही है। तो ज़रा मुझे सोच कर बताएं कि क्या मैंने खुद से एक्सप्लिसिटली पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया या नहीं किया? यहाँ पर कॉल हो रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है? कॉल हो रहा है, समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ पे आपकी क्या होंगी? ऊपर वैल्यूज़ जाएंगी, सही है। और आपका अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी काम करेगा, सही है बात। अच्छा, अब ज़रा फ्लो समझिएगा ज़रा जल्दी से। जैसे ही मैं ये ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैंने ये सारी इसको आर्ग्यूमेंट्स दे दिए, सही है। कंपाइलर क्या करेगा? सबसे पहले इस लाइन को रीड करेगा कि भाई कंस्ट्रक्टर भी तो एक मेथड ही है ना हमारा। तो जब कंस्ट्रक्टर के अंदर हमारा कंपाइलर इंटर होगा तो क्या करेगा? सबसे पहले इस लाइन को रीड करेगा, ऐसे ही है। और क्या प्रिंट कर देगा? ये जो पूरा मैसेज लिखा हुआ है, ये मैसेज हमें प्रिंट करके दे देगा कि भाई मैं स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर के टॉप पर मौजूद हूँ, सही है। उस पर नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करेगा तो क्या होगा? हमारी ये वैल्यूज़ कहाँ पे भेजेगा? ये उठा के पेरेंट के कंस्ट्रक्टर में भेजेगा। यहाँ पर प्राइस, ब्रांड और कैमरा यहाँ पर आ जाएंगे, समझ रहे हैं बात को? अच्छा, अब जाहिर सी बात है, अगर हमने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया हुआ है तो क्या ये अंदर वाली लाइंस काम करेंगी? नहीं करेंगी? करेंगी। तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर के अंदर वाली लाइंस एग्जीक्यूट होंगी, सबसे पहला मैसेज क्या प्रिंट होगा? ये वाला होगा। तो ज़रा हायरार्की समझ रहे हैं? सबसे पहले आपके पास ये वाला मैसेज प्रिंट हुआ था चाइल्ड कंस्ट्रक्टर के अंदर। सुपर की मदद से जब हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया तो कंस्ट्रक्टर में इंटर होते के साथ ही उसने ये वाली लाइन को प्रिंट किया, फिर उन 3 वैल्यूज़ को क्लास के अंदर सेव कर दिया। क्लियर हो रही है यहाँ तक बात? ठीक है। अच्छा, आपकी ये लाइन क्या हो गई? कम्प्लीटली एग्जीक्यूट हो गई। फिर क्या कहा हमने?
कि भाई OS को और रैम को भी क्या करो, यहाँ पर सेव करवा दो। अच्छा, उसने सेव करवा दिया और फिर क्या करेगा, फिर ये वाला मैसेज प्रिंट करेगा। समझ रहे हैं बात को? देखें ज़रा आउटपुट। तो सबसे पहले क्या आया भाई, ये वाला मैसेज आ गया इनसाइड एंड एट टॉप ऑफ स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। सबसे पहले ये आ गया। फिर कहाँ गया, कंपाइलर हमारा गया पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अंदर, उसको कॉल किया। जब उसको कॉल किया तो उसने उसका मैसेज प्रिंट कर दिया, ठीक है। और जब वापसी आया तो उसने फिर इन वैल्यूज़ को सेट करके हमारे इस मैसेज को भी प्रिंट कर दिया। क्लियर हो रही है बात? हाँ, आप बोलें। हमें ये पैरामीटर्स लिखना जरूरी है पैकेट क्लास के अंदर? असल में देखें, अगर आप यहाँ नहीं लिखेंगे ना तो फिर भेजेंगे कैसे, मैं बताता हूँ क्या है। अगर आपने लेट से इनको यहाँ से हटा दिया, सही है, तो ज़रा देखें यहाँ पे एरर आ गया। वो बोल रहा है भाई मैं किसको भेजूँ ऊपर। अगर हम चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर में देखें, वही वाली बात समझें, हम इनपुट की मदद से भी ले सकते हैं। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था ना कि हम फंक्शन बना के इनपुट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छा तरीका नहीं होता। हम क्या करते हैं, फंक्शन या मेथड जब बना रहे होते हैं, ब्रैकेट्स में ही सारे पैरामीटर्स को लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर उन पैरामीटर्स को इनपुट में लेंगे, उन पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को लेंगे, जभी तो पेरेंट के पास भेज सकेंगे ना। सही है, क्लियर हो रही है बात? और अगर आपने कम भी लिखा, जब भी नहीं काम करेगा। जैसे अभी पेरेंट के पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, सॉरी कितने पैरामीटर्स हैं पेरेंट के पास? 3 है ना, ठीक है। लेट से मैं यहाँ पे आके कैमरा हटा देता हूँ, बोलता हूँ भाई कैमरा नहीं भेजो। कैमरा मैंने यहाँ से हटा दिया, मैंने कैमरा यहाँ से भी हटा दिया, ठीक है। क्या ख्याल है, काम करेगा? मैं बोल रहा हूँ भाई चाइल्ड के अंदर से तुम क्या 2 पैरामीटर से एक्स्ट्रा लो, प्राइस और ब्रांड को, कैमरा नहीं लो। मैंने दोनों भी उन दोनों को लेकर भिजवा दिया ऊपर, सही है। लेकिन मुझे बताएं कि जब मैं इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करूँगा तो भाई इसमें तो कितने पैरामीटर्स चाहिए? 3, और तीनों ही पैरामीटर्स किस तरह हैं, नॉन डिफ़ॉल्ट है ये। इसमें मैंने कोई वैल्यूज़ सेट नहीं की हुई। हाँ, अगर मैंने कैमरा के अंदर कोई लेट से कुछ भी सेव किया हुआ होता, लेट से इसको नन लिख देता हूँ मैं, तो चल जाता, क्योंकि उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हुई हुई है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे सिनेरियो के अंदर तीनों ही नॉन डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है। और मैं 2 भेज रहा हूँ, हालांकि उसको कितने चाहिए ऊपर? 3 चाहिए। क्या बोल रहा है कि भाई टेक्स 5 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स बट 6 वर गिवन। मतलब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा भेज रहे हैं। एक काम करते हैं, मसला पता है कहाँ आ रहा है, ये एरर समझ आ रहे हैं? पहले एरर समझे, मैं बताता हूँ। क्या बोल रहे हैं भाई, इसको सिर्फ 5 चीज़ें चाहिए और आप कितनी भेज रहे हो उसको? 6 भेज रहे हो। क्यों? देखें ज़रा, 1 2 3 4 5, हमने कितनी भेजी हुई हैं? 5 भेजी हुई हैं, लेकिन बोल रहा है कि 6 वर गिवन। क्या चक्कर है? हाँ, असल में ये वाली बात है, ठीक है। तो ज़रा समझें कि वो क्या रहा है कि 3000 कहाँ पे सेव हुआ जाकर? प्राइस में। सबसे पहले समझे भाई, मैं किसको कॉल कर रहा हूँ? चाइल्ड क्लास को मैंने यहाँ पे कॉल किया। चाइल्ड क्लास के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स है मेरे पास? प्राइस का पैरामीटर है, प्राइस यहाँ चली गई। एप्पल ब्रांड में चला गया, ठीक है। 15 किस में चला गया? OS में चला गया। मैकिन्टोश किस में चला गया? रैम में चला गया। लेकिन क्या वैल्यू एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा है ना, सही है। तो इसी वजह से क्या बोल रहा है भाई, आप क्या कर रहे हो, एक एक्स्ट्रा वैल्यू दे रहे हो। ये पॉइंट समझ आ रहा है? ये वैसे तो बता दिए कि ये सेल्फ एक्स्ट्रा पैरामीटर होता है। मतलब हमारे पास जब भी हम कॉल करते हैं ना, ऑब्जेक्ट बनाते हैं या किसी मेथड को कॉल करते हैं, तो हमारे पास क्या होता है ऑब्जेक्ट बनाते हुए तो क्या होता है, सेल्फ क्रिएट हो रहा होता है। तो असल में यहाँ पर सेल्फ क्रिएट हो रहा है, तो उसको एक पैरामीटर तो खुद से यहाँ पर मिल रहा है क्रिएशन के वक्त, सही है। और इनकी वैल्यूज़ हम यहाँ से भेज रहे हैं, सही है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं 16 को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब ज़रा देखें, अब जब मैंने एग्जीक्यूट किया ना, तो क्या बता रहा है भाई, मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट कैमरा, के आपको एक कैमरा करके पैरामीटर है, उसकी आप आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे। समझ रहे हैं बात को? तो सम करते हैं इसको। पॉइंट बताने का क्या था कि आपकी पेरेंट क्लास में कंस्ट्रक्टर के अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं, अगर हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, अगर हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, ठीक है, तो हमने वो सारे पैरामीटर्स पेरेंट के कंस्ट्रक्टर के अपनी चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में भी लिखने पड़ेंगे। और फिर उन तमाम पैरामीटर्स को हम सुपर की मदद से पेरेंट के अंदर भेज देंगे। क्लियर हो रही है बात?
ठीक है भाई, तो वापसी चलते हैं उसी चीज़ पे। क्या हुआ हमारे पास, ये मैसेज उसने प्रिंट करवा दिया। अच्छा, इसको मैंने कमेंट किया हुआ है, इसको अनकमेंट कर देते हैं और ये आपका कंस्ट्रक्टर चल गया। सही है, बात क्लियर हो रही है। तो हमने क्या किया, ये हमने कंस्ट्रक्टर को, पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट किया है। सही है, कब किया है, चाइल्ड क्लास में भी कंस्ट्रक्टर मौजूद है, पेरेंट के अंदर भी कंस्ट्रक्टर है। अगर हम सुपर का यूज़ नहीं करेंगे तो सिर्फ कौन सा कंस्ट्रक्टर चलेगा भाइयों, चाइल्ड का चलेगा। लेकिन अगर हमने ऊपर वाले कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करना है तो क्या तरीक़ेकार होता है, सुपर का यूज़ करेंगे, उस मेथड का नाम लिख देंगे जो कि ऑफकोर्स कंस्ट्रक्टर का नेम है इनिट, और उसमें हमने यहाँ से वैल्यूज़ पास कर दी। वैल्यूज़ कहाँ से मिली, हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर, चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर के अंदर उन वैल्यूज़ को पहले ही गेट कर लिया था यूज़र से। क्लियर हो रही है बात। अच्छा, सुपर कीवर्ड का एक और यूज़ केस है जो हमने ऊपर यहाँ पे देखना है। अब ज़रा देखें यहाँ पे क्या हो रहा है कि अभी हमने देखा था कि भाई हमारे पास क्या था, चलें यहाँ देखें, जल्दी से बताएं, इसमें कौन सा बाय चला था, चाइल्ड का बाय चला था, पेरेंट वाला बाय नहीं चला था, मेथड ओवरराइड हो गया था ना। लेकिन क्या अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई मैं ऊपर वाले मेथड को भी नीचे एक्सेस करूँ, मतलब चाइल्ड क्लास है, सॉरी पेरेंट क्लास है, उसमें एक मेथड बना हुआ है सेम नाम से, वही मेथड आपका चाइल्ड क्लास में भी बना हुआ है। सही है, नॉर्मली तो क्या होता है, ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट चलता है ना, ठीक है, कि नीचे वाला चलेगा आपका। आपने ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया था, ऑब्जेक्ट किस क्लास का बनाया था, हाँ चाइल्ड का बनाया था। देखें, ऑब्जेक्ट किसका बनाया था, चाइल्ड क्लास का बनाया था। तो जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है आपका, उसी क्लास का मेथड चलेगा। सही है, हाँ अगर वो मेथड यहाँ पर मौजूद नहीं होता, लेट से मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, लेट से मैंने इसको कमेंट कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे जस्ट लिख देता हूँ मैं पास, ठीक है। और अब की मतलब अगर मैं बाय को कॉल करता हूँ तो अब कौन सा चलेगा, अब तो पेरेंट का चलेगा ना, क्योंकि चाइल्ड के अंदर वो मेथड सिरे से मौजूद ही नहीं है। सही है, देखिए ज़रा आउटपुट, तो परचेजिंग का फ़ोन आ गया, मतलब पेरेंट वाला चल पड़ा। सही है, लेकिन मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि भाई अगर आपने मेथड चाइल्ड क्लास में बनाया हुआ है, ठीक है, और आप ऑब्जेक्ट भी किसका बना रहे हैं, चाइल्ड क्लास का बना रहे हैं, तो भाई आपका वो मेथड चाइल्ड क्लास का ही चलेगा, पेरेंट वाला नहीं चलेगा। ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक चल रहा होगा। सही है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि भाई मुझे ऊपर बाय को भी चलाना है, मतलब मुझे पेरेंट वाले बाय को भी यहाँ पर एग्जीक्यूट करना है, हाँ दोनों मुझे मतलब कॉल करने हैं। तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा, वही सुपर होगा। याद रखें, अभी हमने कंस्ट्रक्टर भी क्या हो रहा था हमारा, एक तरीके से ओवरराइड हो रहा था। चाइल्ड में कंस्ट्रक्टर मौजूद है, पेरेंट में कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता था, मतलब ओवरराइड वाला कॉन्सेप्ट चल रहा था। सही है, तो हमने क्या किया, सुपर की मदद से क्या पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस किया, बिल्कुल किया। तो भाई इसी तरीके से हम चाइल्ड क्लास के अंदर सुपर कीवर्ड की मदद से पेरेंट के किसी मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं, बशर्ते कि वो नॉन प्राइवेट हो। ठीक है, प्राइवेट नहीं होना चाहिए उसको। ठीक है, तो ज़रा देखें यहाँ पे जल्दी से, बाय कहाँ मौजूद है, पेरेंट में भी मौजूद है, बाय हमारे पास चाइल्ड में भी मौजूद है। कंस्ट्रक्टर नहीं है यहाँ पे, चूँकि कंस्ट्रक्टर हमने नीचे देख लिया है। सही है, तो मैंने क्या बोला भाई, सुपर ब्रैकेट बनाए जिस तरह हमने नीचे यूज़ किया था, डॉट किया, और डॉट के बाद क्या करते हैं हम, मेथड का नाम बताते हैं। क्या करते हैं, नाम बताते हैं। नीचे हमने किसको इनहेरिट किया था भाई, किसको एक्सेस किया था, देखें कंस्ट्रक्टर को हमने इनहेरिट किया था। अभी मुझे क्या करना है, मुझे ऊपर वाले बाय मेथड को एक्सेस करना है। तो मैंने मेथड का नाम लिखा और ब्रैकेट्स बना दिए। ठीक है, सोच कर बताएं कि भाई मुझे बाय में कुछ चीज़ देने की ज़रूरत तो नहीं है ना, क्यों नहीं है, हाँ क्या मेरा क्वेश्चन समझ रहे, पहले तो ये बताएं भाई। सुपर डॉट बाय लिखा, ब्रैकेट्स बनाए, ब्रैकेट्स के अंदर मैं कोई वैल्यू नहीं दे रहा, क्यों, क्योंकि भाई मैं जिस मेथड को कॉल कर रहा हूँ उसके अंदर कोई पैरामीटर मौजूद नहीं है। देखें सेल्फ है, लेकिन सेल्फ आपका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस होता है, तो सेल्फ की तो हम बात ही नहीं करते। ठीक है, सेल्फ के अलावा कुछ और मौजूद है नहीं। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे लिखा होता लेट से ए या कुछ और पैरामीटर लिख दिया होता, तो अब की मरतबा जब मैं इसको सुपर करके कॉल करूँगा तो मुझे बोलेगा भाई ए की वैल्यू दे दो। समझ रहे हैं बात को। तो मैंने क्या किया, इस तरीके से इसको कॉल कर लिया। सही है, ज़रा जल्दी से देखें, ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ मैं और ये 3 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, क्यों, हाँ पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर आपका ट्रिगर हो रहा है चाइल्ड में तो नहीं है ना कंस्ट्रक्टर भाई, तो कहाँ का चलेगा, पेरेंट का चलेगा। पेरेंट के अंदर तीनों चीज़ें तो मुझसे मांगेगा। अच्छा, मैंने तीनों चीज़ें दे दी और मैंने लेकिन ऑब्जेक्ट कौन सा बनाया, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो अब जब मैं एस डॉट बाय करूँगा
तो ज़रा सोच के बताएं कौन सा वाला मेथड ट्रिगर होगा। डेफिनेटली चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर, चाइल्ड क्लास का मेथड चलेगा। तो सबसे पहले क्या प्रिंट करेगा, परचेजिंग का स्मार्टफोन, सही है, पहले ये मैसेज मिलेगा। फिर हमने सुपर्ट करके ऊपर वाले मेथड को भी कॉल कर लिया, तो सेकंड नंबर पे हमें कौन सा मैसेज मिलने वाला है, परचेजिंग का फ़ोन, ठीक है। अच्छा, इनसाइड अ फोन कंस्ट्रक्टर, ये क्या दिखा रहा है, ये कंस्ट्रक्टर में हमने मैसेज लिखा हुआ है, सही है, तो ये वहाँ से मैसेज आया। उसके बाद हमारा कौन सा चला भाई, परचेजिंग का स्मार्टफोन, और फिर सुपर की मदद से पेरेंट का मेथड चला और उसने हमें परचेजिंग का फ़ोन का मैसेज दे दिया। पॉइंट क्लियर हो गया। तो क्या देखा हमने थोड़ा जल्दी से भाई, सुपर कीवर्ड की मदद से हम पेरेंट का कंस्ट्रक्टर भी इनहेरिट कर सकते हैं, ठीक है, और सुपर कीवर्ड की मदद से हम पेरेंट के किसी नॉन प्राइवेट मेथड को भी एक्सेस कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है, ठीक है। अभी कुछ और एग्जांपल्स हैं, उसको देखते हैं, फिर आपके क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन देता हूँ। अच्छा, एक ये छोटी सी चीज़ है कि क्या हम सुपर कीवर्ड बाहर भी यूज़ कर सकते हैं क्लास के? नहीं कर सकते। सुपर कीवर्ड का हम क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। देखें, हमने सुपर कीवर्ड का यूज़ किया क्लास के अंदर ही ना, भले क्लास के अंदर मेथड के अंदर हम कहीं यूज़ करें, ठीक है, या कहीं डायरेक्टली एक्सेस करें, क्लास के अंदर वो काम करेगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ लेट से कि बाहर खड़े होकर बोलता हूँ मैं इसको क्लास के बाहर सुपर डॉट बाय कि क्या करो, सुपर मतलब पेरेंट क्लास का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ और बोल रहा हूँ वहाँ पे क्या कॉल कर दो, बाय को कॉल कर दो, सही है। क्या बोल रहा है, नो आर्ग्यूमेंट, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं जा रहा है इसके अंदर। अच्छा, अगर मैं लिखता हूँ इसको एस डॉट करके, तो क्या बोल रहा है, स्मार्टफोन ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट सुपर, मतलब एरर दिखा रहा है। क्या मैंने बोला, एस का मैंने एस एस की हेल्प ली, ठीक है। एस कौन है, मेरा ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट है। मैंने बोला कि उस चाइल्ड क्लास की मदद से सुपर मतलब कहाँ जाओ, पेरेंट में जाओ और वहाँ पे बाय कॉल करो। तो क्या बोल रहा है कि भाई इस तरीके से हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर आ रहा है, समझ आ रहा है। सुपर हम क्लास के बाहर यूज़ नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं और ज़रा इसको देखें। हाँ, एक और पॉइंट है कि भाई अगर हम ये चाह रहे हैं, अच्छा अभी हमने सुपर की दो एग्जाम्पल देखी, कंस्ट्रक्टर को हमने इनहेरिट किया सुपर कीवर्ड की मदद से और पेरेंट के किसी नॉन प्राइवेट मेथड को भी हमने एक्सेस कर लिया। लेकिन हम सुपर कीवर्ड की मदद से पेरेंट के किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते, समझे बात को। हमने सुपर की मदद से पेरेंट क्लास के नॉन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर को नॉन प्राइवेट मेथड को एक्सेस किया और कंस्ट्रक्टर को भी एक्सेस किया या इनहेरिट कर लिया, यहाँ तक बात सही है। लेकिन सुपर कीवर्ड की लिमिटेशन क्या है कि भाई सुपर कीवर्ड की मदद से पेरेंट क्लास के किसी भी एट्रीब्यूट को एक्सेस नहीं कर सकते, भले ही वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ज़रा देखें यहाँ पे क्या किया हुआ है, वही सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ देखें, यहाँ तक भी आपका वही सब कुछ है जो हमने ऊपर देखा है। मैंने यहाँ पे एक चीज़ का इजाफा कर दिया, मैंने बोला सुपर डॉट ब्रांड, और ब्रांड क्या है भाई मेरे पास, ज़रा देखें, नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट ऑफ द पेरेंट क्लास। क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ सुपर करके क्या करो, इस ब्रांड को प्रिंट करवा दो। नहीं समझ रहे भाई? रिस्पॉन्स तो दें, जब भी तो पता चलेगा समझ आ रही नहीं आ रही। नहीं तो क्या किया, मैं सुपर की मदद से पेरेंट क्लास के नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो ज़रा देखें, वही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें सारी वैल्यूज़ पास कर दी, ठीक है। और ज़रा समझिएगा, मैंने इस चीज़ को, इस लाइन को कहाँ लिखा हुआ है भाई, कंस्ट्रक्टर के अंदर ही लिखा हुआ है। तो जैसे ही मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँगा आपके पास ये वाली लाइन चलेगी या नहीं चलेगी, खुद से चलेगी ना। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और देखें क्या दिखा रहा है कि सुपर ऑब्जेक्ट हैज़ नो एट्रीब्यूट ब्रांड, मतलब सुपर की मदद से हम उस चीज़ को एक्सेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये कोई मेथड होता, लेट्स से अगर बाय लिखा हुआ है मैंने और मैं यहाँ पे इसको लिख देता क्या, बाय करके लिख देता, ठीक है, तो अभी तो ये काम करेगा, सही है। अगेन नन क्यों दे रहा, चूँकि ऊपर भी हमने प्रिंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी प्रिंट लिखा हुआ है,
तो पॉइंट समझ रहे हैं, सुपर आपका यूज़ होता है पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को या पेरेंट के किसी नॉन प्राइवेट मेथड को कॉल करने के लिए या इनहेरिट करने के लिए। क्लियर हो रही है? अच्छा भाई ज़रा पढ़ें इसको समरी, जो भी हमने पढ़ा ना इनहेरिटेंस से रिलेटेड सारी समरी लिखी हुई है, पढ़ें इसको, बताएं कि कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। पढ़ लिया? समझ आया सारा? चलें जल्दी से इसको एक मरतबा देख लें कि भाई अ क्लास कैन इनहेरिट फ्रॉम अनदर क्लास, मतलब वही हम एक क्लास को दूसरी क्लास में इनहेरिट कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। हम देखते हैं इसको। इनहेरिटेंस इम्प्रूव्स कोड रीयूज़। हमने बात की थी कि अगर कोई कॉमन फंक्शनैलिटी हो उसको हम एक अलग पेरेंट क्लास में बना के रख देते हैं और उसको हम कॉल करते हैं दूसरी क्लासेस के अंदर, और हमारी वो फंक्शनैलिटी पेरेंट क्लास की भले ही 10 क्लासेस मौजूद क्यों ना हमारी चाइल्ड के अंदर, वो सारी की सारी उस कोड को यूज़ कर सकती हैं। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि इनहेरिटेंस इम्प्रूव्स कोड रीयूज़, बार बार हम उसको यूज़ कर सकते हैं, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इनहेरिट करना काफ़ी होगा। कंस्ट्रक्टर एट्रीब्यूट्स यूजिंग कंस्ट्रक्टर मेथड्स आर इनहेरिटेड टू द चाइल्ड क्लास। हमने जो बात की थी कि क्या क्या इनहेरिट हो सकता है, कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो सकता है, उसके कंस्ट्रक्टर के नॉन प्राइवेट एट्रीब्यूट्स भी हमारे पास इनहेरिट हो जाते हैं चाइल्ड के अंदर, और नॉन प्राइवेट मेथड्स भी इनहेरिट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन प्राइवेट लिखना भूल गया हूँ मैं इसको, लेकिन आप समझिएगा नॉन प्राइवेट ही है चीज़, सही है। द पेरेंट हैज़ नो एक्सेस टू द चाइल्ड क्लास, ये इंपॉर्टेंट है कि भाई हमने अभी तक पेरेंट की सारी चीज़ें नॉन प्राइवेट वाली चीज़ें हमने चाइल्ड में एक्सेस कर ली, लेकिन इसका मैं उल्टा नहीं कर सकता, मतलब चाइल्ड के अंदर जो जो चीज़ें लिखी है ना उसको मैं पेरेंट में इनहेरिट नहीं कर सकता। समझिएगा बात को। देखें, अगर मैंने फ़ोन को इनहेरिट किया हुआ स्मार्टफोन के अंदर, ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें स्मार्टफोन के अंदर तो एक्सेस हो सकती हैं, लेकिन फ़ोन का अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊँ, अगर मैं फ़ोन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊँ, ठीक है, और मैं चाह रहा हूँ कि मैं सॉरी चाइल्ड के किसी मेथड को या चाइल्ड के किसी एट्रीब्यूट को या चाइल्ड के कंस्ट्रक्टर को एक्सेस करूँ या इनहेरिट करूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ बोलें। पेरेंट क्लास किसी और क्लास की चाइल्ड क्लास हो सकता है। क्या चीज़? जैसे पेरेंट क्लास है, हाँ, किसी और क्लास का चाइल्ड क्लास हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। आपकी वो कहलाती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अगर मैं सही हूँ, मुझे नाम इसका भूल जाता हूँ बार बार। एक होती है मल्टी लेवल, एक होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस। देखते हैं आगे आ रही है वो, सही है। तो मल्टी लेवल के अंदर क्या होगा, हम 4-4, 5-5 क्लासेस इनहेरिट कर रहे होते हैं। जैसे आपने क्लास ए बनाई, उसको बी में इनहेरिट किया, ठीक है, फिर बी को सी में इनहेरिट किया, फिर सी को डी में इनहेरिट किया, सही है। तो इस तरह से आपकी इनहेरिटेंस चलती है। तो आपने ए में जो फंक्शनैलिटी लिखी है बी में आ जाएगी वो, ठीक है। अब आपने बी क्लास को सी में इनहेरिट किया, तो मतलब बी और ए दोनों की फंक्शनैलिटीज़ आपके पास सारी की सारी सी में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये भी होता है, सही है। अभी देखते हैं आगे है मौजूद। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि भाई पेरेंट जो है वो चाइल्ड को एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ पेरेंट आर नॉट एक्सेसिबल डायरेक्टली इन चाइल्ड क्लास। वही वाली बात हो गई कि प्राइवेट भले ही एट्रीब्यूट्स हों या मेथड्स हों, हम डायरेक्टली एक्सेस चाइल्ड के अंदर नहीं कर सकते। हाँ, मेथड बनाने के बाद कर सकते हैं, ठीक है। मेथड बना देंगे, अगर हमें किसी एट्रीब्यूट को एक्सेस करें तो मेथड बना देंगे और वो चाइल्ड के अंदर एक्सेस हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा चाइल्ड क्लास कैन ओवरराइड द एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। वही वाली बात है कि अगर हमने चाइल्ड के अंदर अगर एट्रीब्यूट भी सेम रखा हुआ है ना, तो क्या होगा, पेरेंट वाला एट्रीब्यूट आपका ओवरराइड हो जाएगा, बिल्कुल किस तरह जिस तरह हमने मेथड वाली एग्जाम्पल देखी थी, ठीक है। ये कहलाता है मेथड ओवरराइडिंग। और सुपर क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है या कीवर्ड है जो क्या है, नहीं सॉरी कीवर्ड नहीं होगा, हाँ फंक्शन होगा, ये कीवर्ड नहीं होगा, सॉरी ये फंक्शन है, ठीक है, जो क्या करता है, विच इज़ यूज टू इन्वोक द पेरेंट क्लास मेथड्स एंड कंस्ट्रक्टर, जो हमने इसको देख लिया। क्लियर है? चलें जल्दी से ज़रा इस कोड को देखें, बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा। थोड़ा जल्दी स्पीड बढ़ाएं, ये कंप्लीट करना है हर हालत में आज। यहाँ से चलिएगा, ठीक है, नीचे वाली लाइन से चलिएगा। बस एक नज़र देख लें भाई, पेरेंट आपके पास इनहेरिट हुआ भाई चाइल्ड के अंदर, और फिर ज़रा इसको यहाँ से देखना स्टार्ट करें।
फाइल शेयर करता हूँ। सही है तो समझ आ रही है ये चीज़? समझ आ रही नींद में लग रहे हो, नींद में लग रहे हो। है लेकिन 40% नहीं है 60%। जी भाई हो गया? सॉरी, पहले 100 आएगा पहले 100 आएगा फिर फिर 200 200 आएगा। अच्छा, और कोई? देखते हैं एक मिनट, चले देखें जल्दी से कि हमने चाइल्ड का क्या किया भाई, ऑब्जेक्ट बना लिया, ठीक है। और आपको मालूम है चाइल्ड के अंदर कंस्ट्रक्टर में 2 पैरामीटर से नम और वेल करके, तो मुझे 2 ही यहाँ पे आर्गुमेंट्स देने पड़ेंगे। अच्छा, वो नम में गए, ठीक है, और वेल में 200 आ गया। हमने क्या किया, हमने सुपर कॉल किया, और सुपर कॉल करके हमने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट कर लिया या कॉल कर लिया, और हमने उस नम को उठा के कहाँ भेज दिया, ऊपर पेरेंट क्लास में भेज दिया। सही है? तो आपकी मर्तबा क्या हो रहा है, आप लोग समझ रहे होंगे, पुरानी वाली एग्जाम्पल से डिफरेंट हो रहा है, और हमने नम को एक्चुअली यहाँ पे पॉपुलेट कर दिया, उसमें वैल्यू को भिजवा दिया, और हमने फिर उसी चीज़ को इस डबल अंडरस्कोर नम के अंदर सेव कर दिया, ठीक है, और मेथड बना के उसको रिटर्न भी कर दिया। प्राइवेट है ना, तो इस तरह हमने उसको एक्सिस बाहर दे दिया उसका, ठीक है। और वेल को हमने क्या किया, यहीं पे प्राइवेट एट्रीब्यूट बना के सेव करवा दिया, ठीक है। सिंस प्राइवेट है वेल हमारा, तो हमने उसके लिए भी क्या किया, एक अलग सा मेथड बनाया ताकि इसको भी हम एक्सेस कर सकें। यहाँ तक बात सही है। हमने क्या बोला भाई, अब गेट नम बता दो, ठीक है। गेट नम मतलब पेरेंट का मेथड कॉल हो रहा है, तो क्या देगा, 100 दे देगा, और गेट वेल के अंदर आपका मतलब ये नॉर्मल वाला कॉल हो रहा है चाइल्ड का, तो आप क्या दे देगा, ये 200 दे देगा, ठीक है। तो बिल्कुल आपका आंसर सही था, ठीक है। अब ज़रा इसको देखें जल्दी से और बताएं कि क्या आउटपुट होगा। देखो बताओ उसको। चाइल्ड को तो इनहेरिट किया होगा। हाँ, चाइल्ड को तो इनहेरिट किया होगा, प्राइवेट किया होगा। चाइल्ड में इनहेरिट किया हुआ, चाइल्ड को इनहेरिट नहीं किया हुआ। मतलब फिर भी चलिए पेरेंट इनहेरिट होता है चाइल्ड के अंदर। चलिए आंसर बताओ, चलेगा तो आंसर क्या आएगा, आएगा एरर आएगा। कैसे, कहाँ पर? नम वाली लाइन, क्योंकि हम एट्रीब्यूट एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं पेरेंट। हाँ, तो क्या मसला है? आपने कहा था कंस्ट्रक्टर का इनहेरिट हो सकता है, एट्रीब्यूट नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर, सॉरी क्या? आपने कहा था पैकेट का कंस्ट्रक्टर इनहेरिट हो सकता है, लेकिन उसका एट्रीब्यूट नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन वो तो सुपर से कहा था ना हमने, सुपर की वजह से हमने कहा था। अगर हम सुपर का यूज़ करते हुए, सुपर लगाया तो वही कंस्ट्रक्टर कॉल कर दीजिए। पैकेट जब आपने कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट किया सुपर की मदद से, तो एट्रीब्यूट एक्सेस क्यों होगा? देखो सुपर हमने यहाँ पे यूज़ किया, सुपर फंक्शन यूज़ किया, और इनिट मतलब कंस्ट्रक्टर को पेरेंट के कॉल कर लिया, मतलब इनहेरिट कर लिया, बात सही है, ठीक है। मतलब हमने ऊपर वाला कंस्ट्रक्टर भी चला दिया एक तरीके से। मतलब आप कह के एट्रीब्यूट के अलग से सुपर लगाएंगे तो नहीं होगा। हाँ, वो काम नहीं करता, मेथड आपकी चलते हैं उस पर। हाँ भाई, किसी को समझ आ रहा है? चले ज़रा आउटपुट देते हैं, देखते हैं पहले आउटपुट क्या दिखा रहा है ये। वैसे चल जाएगा ये, ठीक है, चल जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों चलेगा, मैं बस समझाता हूँ पहले। हाँ, पहले इसका आउटपुट देखते हैं और फिर समझते हैं क्या हुआ। क्या दिखा रहा है ये, 100 और 200 दिखा रहा है। हुआ क्या, ज़रा जल्दी से समझें। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, सही है भाई, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है हमें, पैरामीटर्स नहीं है हमारे पास। लेकिन क्या हुआ, जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट बनाया हमारा कंस्ट्रक्टर चल पड़ा। कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या हुआ, सुपर की मदद से पेरेंट और कंस्ट्रक्टर भी हमने चला दिया, सही है। और वहाँ पे हमने क्या किया होता, नम के अंदर एक वैल्यू हार्ड कोड की हुई थी, सेव हो गई जाकर, सही है, सिंपल थी, और नॉन प्राइवेट आपका एट्रीब्यूट बन गया, सही है। वार के अंदर भी क्या किया हमने, 200 एक वैल्यू फिक्स करा दी। अच्छा, शो मेथड बनाया चाइल्ड क्लास के अंदर, क्या बोला भाई, सेल्फ डॉट नम, नम को प्रिंट कर दो। अब लेकिन नम तो क्या है हमारे पास, चाइल्ड क्लास में तो नम मौजूद ही नहीं है, तो कहाँ से आएगा वो, पेरेंट का चलेगा। और वो प्राइवेट तो नहीं है ना भाई, प्राइवेट नहीं है ना, तो क्या होगा, ये चल पड़ेगा। अब आप बोलेंगे यार सेल्फ करके कैसे चलेगा, यही कन्फ्यूजन हो रही होगी ना। देखिए समझे बात को, मैं क्या कर रहा हूँ, सन डॉट करके शो कर रहा हूँ। सन, देखिए मेरा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस किस में सेव हुआ हुआ है, सन वेरिएबल के अंदर सेव हुआ हुआ है, ठीक है। तो जब मैं सन डॉट शो करूँगा तो मुझे बताएं सन खुद क्या होता है, सेल्फ बन के अंदर जाता है। सबसे आई थिंक सेकंड क्लास में डिस्कस किया था कि आपका जो ऑब्जेक्ट होता है वो खुद एज एन आर्गुमेंट पास हो रहा होता है। तो सन आपका सेल्फ बन के आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब जो भी रेफरेंस है वो आपका यहाँ पर आ गया। हमने बोला भाई उस रेफरेंस पे जाओ और वहाँ से नम को ले आओ, समझ रहे हैं। तो भले ही नम यहाँ पर मौजूद नहीं है,
लेकिन इमेजिन करें मेमोरी लेवल पे जाके कि भाई जहाँ पर उसने डेटा बनाकर रखा होगा क्या वो उस जगह जाकर उस नम की वैल्यू को ला सकता है? बिल्कुल ला सकता है। नॉन प्राइवेट है ना, प्राइवेट नहीं रखा हुआ हमने उसको, तो बिल्कुल ये काम आपका कर जाएगा यहाँ पर। और सेल्फ डॉट बार करेंगे तो वो तो डेफिनेटली चल जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? आगे बढ़ूँ? चलें इसको देखे बताएं। स्पीड अप करें। अभी एब्स्ट्रैक्शन भी देखनी है, पॉलीमॉर्फिज्म भी कंप्लीट करनी है हर हालत में। अभी नहीं चलेगा, एक मिनट, कहाँ एरर आएगा? क्योंकि आपने कोई ऐसा मेथड ही नहीं बनाया कि प्राइवेट एक्सेस हो सकता। एक मिनट मैं खुद देख लूँ, मैंने नहीं देखा। प्राइवेट मेथड दिया है। सॉरी, प्राइवेट एक्सेस करने का मेथड नहीं आपने सर कह रहा है प्राइवेट बनाया है। सॉरी मैं समझ नहीं पा रहा कहाँ पर। ठीक है, आपने नम को प्राइवेट बनाया है, हाँ तो एक्सेस कैसे करेंगे जब मेथड ही नहीं उसे एक्सेस करने का, आपने रिटर्न कहीं नहीं करा। तो हम एक्सेस कहाँ कर रहे हैं? तो आप शो कराना चाह रहे हैं, आप जी? प्रिंट कराना चाह रहे हैं। कहाँ पर? शो मेथड से आप सेल्फ डॉट देखो शो कहाँ पर है आपके पास? आपके पास पेरेंट में भी है, चाइल्ड में भी है। आप कौन से शो की बात कर रहे हैं? आपने जो शो करा है, जैसे कि मैंने किसी का भी करा है, तो आपने दोनों प्राइवेट रखे हैं। सर्च चले आपका ऑब्जेक्ट आ गया, डबल अंडरस्कोर से जो वैल्यू है वो तो प्राइवेट हो जाएगी। मैं आपका पॉइंट अभी भी नहीं समझ रहा। आप मुझे बताओ एरर यहाँ आएगा या इधर आएगा? आप क्या बोल रहे हैं सारिक भाई? नहीं आएगा मतलब? हाँ भाई। और कोई? देखें सिंपल सी चीज़ है, सिंपल सा है। चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, चाइल्ड का जैसे ऑब्जेक्ट बनाया आपका एक कंस्ट्रक्टर खुद ब खुद चल पड़ता है, ठीक है। अब ज़रा देखें सुपर की मदद से हमने क्या किया, पेरेंट वाले को भी चलवा दिया। और सिंस हमारे पास यहाँ पे हमने नम को खुद से हार्ड कोड किया हुआ है, 100 उसमें खुद से सेव किया हुआ है ना, कोई पैरामीटर पास नहीं किया हुआ, तो नम के अंदर जाके क्या हो गई, वैल्यू सेव हो गई, ठीक है। और हमने उसी क्लास में रहते हुए पेरेंट के अंदर ही उस नम को प्रिंट करवा दिया। इसमें तो कोई मसला नहीं है, यहाँ तक तो काम सही करेगा। अच्छा फिर हमने क्या बोला, हमारे चाइल्ड क्लास के अंदर भी क्या करो, कंस्ट्रक्टर के अंदर उस वार की वैल्यू को क्या सेव करा दो, 10, ठीक है। अच्छा शो मेथड बनाया और वही हमने यहाँ पे भी काम करवा दिया, यहाँ तक सही है। क्या बोला नेक्स्ट लाइन पे जाके क्या करो, शो को प्रिंट करो, ऑब्जेक्ट डॉट शो, सही है। तो कौन सा मेथड ट्रिगर होगा, चाइल्ड का या पेरेंट का? सबसे पहले तो ये डिसाइड करें। चाइल्ड का मेथड ट्रिगर हुआ, ये वाला मेथड चलेगा आपका। और इसमें हम क्या प्रिंट कर रहे हैं, सिंपल, ठीक है, वेयर को प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टर आपका मतलब कंस्ट्रक्टर में हमने इसी में ही बनाया हुआ है, तो आपका ये चल जाएगा, मसला नहीं करेगा। तो आंसर क्या देगा, आंसर 10 आएगा, ठीक है। प्राइवेट तो होता है, लेकिन समझे ना, हमने क्लास के अंदर रहते हुए उस प्राइवेट एट्रीब्यूट का एक्सेस बाहर दे दिया, मतलब उसको डिस्प्ले करवा दिया। हाँ अगर मैं इसको लिखता, क्या नम लिखता अगर मैं, फिर तो एरर देता ये, समझे। मैं पेरेंट को अब एक्सेस कर रहा हूँ और पेरेंट को मैं इस तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता, समझ रहे बात को, फिर एरर मिलता। लेकिन सिंस अभी हम उसी क्लास में खड़े हुए और इसी क्लास का प्राइवेट एट्रीब्यूट है वेयर करके, ठीक है, तो इसीलिए आपका ये चल जाएगा, कोई मसला नहीं आया, ठीक है। चलें इसको देखें जल्दी। ये शायद वही है मुझे लग रहा है, हाँ ये वही आ गया, सॉरी, हाँ इसको छोड़ दो, सॉरी ये वही आ गया, रिपीट हो गया। चलें हम ज़रा इसको देख लें। अभी जो हम देख रहे थे ना, इनहेरिटेंस हमने देखी है, कितनी टाइप्स की होती है इनहेरिटेंस, 5 टाइप्स की है, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस है, देखते हैं क्या होती है, मल्टी लेवल है, हायरार्किकल है, मल्टीपल इनहेरिटेंस है, हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। अच्छा इसकी इमेज ही नहीं लगाई हुई मैंने, एक मिनट, इमेज देख लें, आपको खुद उससे आइडिया हो जाएगा। एग्जाम्पल भी है वैसे हमारे पास।
चलें इसको देखें। देखिए सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि आपकी क्लास भी सिर्फ किसको इनहेरिट कर रही होगी, ए को, बस सिंगल है ना, मतलब सिंगल क्लास इनहेरिट हुई है आपकी, एक क्लास इनहेरिट हुई है, सही है यहाँ तक। मल्टी लेवल में क्या होता है, वही वाली बात आ गई कि बी ने किसको इनहेरिट किया हुआ भाई, ए को इनहेरिट किया हुआ है, ठीक है, और फिर पूरी क्लास भी किस में इनहेरिट हो रही होगी, सी के अंदर हो रही है, और फिर आपकी ये डी ई मतलब ये सिलसिला चलता चला जाएगा, ठीक है, बट वर्टिकली एक इनहेरिटेंस हो रही है, तो ये क्या है आपकी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, ठीक है। अच्छा हायरार्किकल में क्या है, हायरार्किकल के अंदर आपके पास पेरेंट एक होता है, पेरेंट क्लास एक है लेकिन आपकी चाइल्ड क्लासेस बहुत सारी हैं, ठीक है, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2, चाइल्ड 3, इस तरह करके आपकी बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं और आपने हर किसी के अंदर उस पेरेंट क्लास को इनहेरिट किया हुआ है, तो इसको क्या नाम देते हैं, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, सही है। अच्छा चौथी कौन सी है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस आपकी हायरार्किकल की अपोजिट होती है। हायरार्किकल के अंदर पेरेंट एक है, चाइल्ड्स ज़्यादा है, मल्टीपल के अंदर पेरेंट ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन चाइल्ड एक है, सही है, ये आपकी मल्टीपल हो गई। अच्छा इसमें हाइब्रिड का नहीं दिखाया हुआ, हाइब्रिड देख लेते हैं। हाइब्रिड में क्या होता है, हाइब्रिड में मिक्स होता है, सिंगल भी देखने को मिलेगी आपको, मल्टी लेवल भी हो सकती है, हायरार्किकल भी हो सकती है और वो मल्टीपल भी हो सकती है। एक मिनट रुकें ज़रा, वो अच्छी बहुत छोटी है, एक मिनट। चलिए ज़रा यही देख लें हाइब्रिड को, ये देख रहे हैं हाइब्रिड आपकी किस तरीके की है यहाँ पर, कि उसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, ये देखें क्लास ए बी और सी, ज़रा इसका रिलेशन समझें, क्लास ए बी और सी ये किस तरह की इनहेरिटेंस बनेगी, सिर्फ ऊपर वाले पार्ट को अगर हम कंसीडर करें, हायरार्किकल, पेरेंट एक है, चाइल्ड क्या है एक से ज़्यादा, ऊपर वाला पार्ट क्या बन गया आपका, हायरार्किकल बन गई, ठीक है। अच्छा फिर हमने क्या किया, नीचे एक और क्लास बना दी डी करके, जो क्या कर रही है क्लास डी उस बी और सी को इनहेरिट कर रही है, तो ये कौन सी बन गई आपकी, मल्टीपल बन गई, समझ रहे हैं बात को। तो इसी इनहेरिटेंस के अंदर आपके पास क्या हो रहा है, हायरार्किकल भी चली और मल्टीपल भी हो गई, तो इस तरह क्या कहलाती है आपकी, हाइब्रिड कहलाती है। अच्छा लाजमी नहीं कि सिर्फ ये दो हो सकता है किसी तीसरी वाली का भी यहाँ पे कोई तीसरा वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाए, सही है, समझ रहे हैं बात को। तो आपकी हाइब्रिड क्या होती है, मिक्स होती है, सही है यहाँ तक। अब इसकी एग्जाम्पल भी देख लें, ज़रा एग्जाम्पल यहाँ पे मौजूद है, ज़रा जल्दी से इस पर नज़र मारें। सिंगल इनहेरिटेंस, भाई क्या किया हुआ है, फ़ोन क्लास बनाई हुई है, एक स्मार्टफोन क्लास बनाई हुई है, फ़ोन को इनहेरिट किया हुआ है किसके अंदर, स्मार्टफोन के अंदर, सिंगल इनहेरिटेंस है ना, एक इनहेरिटेंस की हुई है, ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और क्या किया, बाय को कॉल कर दिया। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, बाय को कॉल कर सकते हैं। ज़रा देखें इसमें कोई मसला तो नहीं है, ये समझ आ रहा है कि भाई असल में यहाँ पर जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया ना, उसी के साथ साथ हमने क्या बोल दिया, हाथ क्या, तो उसके बाय का मेथड भी कॉल कर दो। तो बाय का मेथड आपके पास यहाँ पर मौजूद नहीं है चाइल्ड क्लास के अंदर, तो कहाँ का चल पड़ेगा, पेरेंट का चल पड़ेगा, सही है। वैसे तरीका सही होता नहीं है इस तरह लिखना, हम हमेशा ऑब्जेक्ट का नाम बनाकर ही कॉल करते हैं, सही है। लेकिन बस अभी चूँकि आपको क्लियर हो चुकी हैं चीज़ें, हम जस्ट इसको जल्दी से एक गो थ्रू कर रहे हैं, ठीक है भाई। ये क्या हो गई, हमारी सिंगल इनहेरिटेंस हो गई। मल्टी लेवल समझें कि एक प्रोडक्ट की क्लास है सिंपल, कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है, एक फ़ोन की क्लास है, कंस्ट्रक्टर मौजूद है इसके अंदर, और तीसरी कौन सी क्लास है, स्मार्टफोन की क्लास है। हुआ क्या, हमने प्रोडक्ट को किस में इनहेरिट किया, फ़ोन के अंदर, और फिर फ़ोन को किस में इनहेरिट किया, स्मार्टफोन के अंदर। तो 3 लेवल्स होगा हमारे पास, ये और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये किस तरह की इनहेरिटेंस हो गई हमारी, ये हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गई, सही है। इसके अलावा सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही रहेगा यार, कि अगर प्राइवेट है एक्सेस नहीं हो सकता, प्राइवेट अगर एट्रीब्यूट है उसके लिए हम मेथड बनाएंगे, अगर कोई प्राइवेट मेथड है, ठीक है, तो वो भी एक्सेस नहीं हो सकता। अगर हमने किसी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाना है, ठीक है, तो किस तरह यूज़ करेंगे, वही सुपर फंक्शन का यूज़ करते हैं हम यूज़ कर लेंगे। किसी पेरेंट के किसी मेथड को हमने कॉल करवाना है, सेम मेथड सेम नाम के मेथड को कॉल करवाना है, तो वही सुपर का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे, सुपर फंक्शन का यूज़ कर लेंगे, ठीक है, वो सारा कॉन्सेप्ट सेम रहेगा,
सिर्फ ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस आपको दिखाना है यहाँ पे। तो अगर मैं लिखता हूँ एस डॉट बाय, अब जरा देखें एस कौन सा ऑब्जेक्ट है भाई सॉरी, एस कौन सा ऑब्जेक्ट है, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर बाय का मेथड मौजूद नहीं है, लेकिन इसके पेरेंट के अंदर बाय का मेथड मौजूद है। सही है, तो क्या होगा, आपका ये वाला मेथड चल जाएगा। और रिव्यू, रिव्यू कहाँ का मेथड है, सबसे ऊपर वाले का। मतलब अगर मैं इसको बोलूँ ये ग्रैंड पेरेंट है, ये क्या है, ग्रैंड पेरेंट है, या आपका सिंपल पेरेंट है, और ये क्या है आपका चाइल्ड है। तो जब मैं एस डॉट रिव्यू करूँगा तो ये कहाँ से मेथड चल पड़ेगा, ग्रैंड पेरेंट वाला मेथड आपका ये चल जाएगा। ठीक है, तो ज़रा देखें, उसने मैसेज प्रिंट करवा दिया कि भाई फ़ोन कंस्ट्रक्टर में हो, और फिर क्या किया, बाय का फ़ोन उसने प्रिंट करवा दिया बाय की मदद से, और रिव्यू की मदद से उसने क्या किया, ये वाला मेथड उसने प्रिंट करवा दिया। सही है, हायरार्किकल क्या था, एक पेरेंट चाइल्ड एक से ज़्यादा, फ़ोन क्लास पेरेंट एक है, स्मार्टफोन, ठीक है, और फीचर फ़ोन, दोनों में क्या किया हुआ है हमने, उस फ़ोन को इनहेरिट किया हुआ है। सही है, दोनों फ़ोन मतलब दोनों क्लासेस के अंदर फ़ोन को इनहेरिट किया हुआ है। अच्छा, स्मार्टफोन का ऑब्जेक्ट बनाया, फीचर फ़ोन का भी ऑब्जेक्ट बनाया, जो जो डेटा चाहिए था हमने दे दिया। अब अगेन याद रखिएगा भाई, ये डेटा जो दे रहे हैं कहाँ का दे रहे हैं, असल में ये पेरेंट जो है ना हमारा, ठीक है, जो पेरेंट है उसके कंस्ट्रक्टर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो हमें देनी पड़ेंगी। ठीक है, सिंस मैंने उस क्लास को स्मार्टफोन में एक्सेस किया हुआ है, इनहेरिट किया हुआ है, तो यहाँ भी देनी पड़ेगी। फीचर फ़ोन में मैंने उसको इनहेरिट किया हुआ है, मुझे वहाँ पर भी उसको वो देनी पड़ेंगी। ठीक है, अच्छा वर्ड को ज़रा इग्नोर करिएगा, जल्दी जल्दी मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, इस तरह कोई पत्नी ब्रांड है भी या नहीं, एग्जिस्ट करता है नहीं करता, तो बस मैंने ऐसे ही लिख दिया था। ठीक है, खैर, तो ज़रा समझें, स्मार्टफोन का मेथड हमने कॉल किया, स्मार्टफोन की मदद से बाय को कॉल किया, तो अगेन कौन सा चलेगा, वही पेरेंट का चलेगा। अगर इसके अंदर खुद का मेथड मौजूद होता बाय का, तो फिर कौन सा होता, इसी क्लास का चलता, स्मार्टफोन क्लास का, ऊपर वाला मेथड ओवरराइड हो जाता। ठीक है, सिमिलरली फीचर फ़ोन के अंदर बाय मेथड होता तो उसका अपना चलता, लेकिन सिंस मौजूद ही है इसके अंदर, तो कौन सा चलेगा, उसके पेरेंट का चल पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपके पास चाइल्ड में भी मौजूद है, पेरेंट में भी मौजूद है, सेम नाम के मेथड, तो फिर सुपर करके भी आप उसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल, मल्टीपल में क्या था, पेरेंट ज़्यादा चाइल्ड एक, फ़ोन क्लास है, पेरेंट है, प्रोडक्ट क्लास है, एक दूसरा पेरेंट है। ठीक है, स्मार्टफोन के अंदर क्या किया हुआ है, उन दोनों को ही हमने इनहेरिट किया हुआ है। सही है, स्मार्टफोन में हमने उन दोनों को इनहेरिट किया हुआ है, फ़ोन को भी और प्रोडक्ट को भी। सही है, अच्छा ये फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि हम एक से ज़्यादा पेरेंट्स को किस तरह से इनहेरिट कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने सिंगल सिंगल देखा था, तो सिंपल क्या करना होता है भाई, कोमा लगाएंगे, दूसरी क्लास का नाम भी लिख देंगे, अगर कोई तीसरी क्लास भी ना क्या करेंगे, कोमा लगाएंगे, उसका नाम भी लिख देंगे जो उसका नाम है। ठीक है, और क्लास है कोमा लगा के उसकी फर्दर क्लासेस का नाम लिख देंगे। सही है, तो क्या हुआ, दोनों सॉरी दोनों हमने मेथड्स इनहेरिट, दोनों हमने क्लासेस को इनहेरिट कर लिया एक चाइल्ड क्लास के अंदर, तो आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस वाला कॉन्सेप्ट बन गया। ऑब्जेक्ट बनाया हमने किसका, चाइल्ड क्लास का, जो जो हमें डेटा प्रोवाइड करना था हमने डेटा दे दिया। ठीक है, अच्छा मैंने किया एस डॉट बाय, क्या हुआ एस डॉट बाय, तो सिंस स्मार्टफोन के अंदर वो मेथड मौजूद नहीं है। सही है, तो कहाँ का चलेगा मेथड, वो पेरेंट का चल पड़ेगा जो कि फ़ोन क्लास के अंदर मौजूद है। सही है, और एस डॉट रिव्यू ये कहाँ का चलेगा, प्रोडक्ट क्लास में मौजूद है। सही है, तो क्या होगा, सिंस हमने प्रोडक्ट क्लास को भी अपनी स्मार्टफोन क्लास के अंदर इनहेरिट किया हुआ, तो आपका ये भी चल जाएगा। ठीक है भाई, तो ज़रा देख लें, इनसाइड अ फ़ोन कंस्ट्रक्टर, ये कहाँ से मिला हमें मैसेज, ये इस कंस्ट्रक्टर की वजह से मिला। ठीक है, फिर हमने क्या बोला हुआ था कि भाई बाय मेथड चला दो, बाय मेथड कहाँ से चला, इस फ़ोन क्लास से चला, उसने मैसेज प्रिंट कर दिया बाइंग अ फ़ोन। भाई समझ आ रही है, मसला तो नहीं हो रहा, जल्दी 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 चालो, कोई इशू तो नहीं है ना। अच्छा फिर क्या हुआ, एस डॉट रिव्यू किया, रिव्यू कहाँ में मौजूद था, प्रोडक्ट के अंदर मौजूद था, तो यहाँ का मेथड चल पड़ा। ठीक है, तो अगेन सब कुछ चलेगा, बस कॉन्सेप्ट क्या है कि आपका किस तरह की इनहेरिटेंस बन रही है, ये मल्टीपल इनहेरिटेंस है। सही है, मल्टीपल क्लासेस को हमने इनहेरिट किया हुआ है। क्लियर है, अच्छा अब ये समझिएगा डायमंड प्रॉब्लम, ये दूसरी लैंग्वेजेस के अंदर नहीं होती ये वाली चीज़। अच्छा एक और चीज़, मल्टीपल इनहेरिटेंस ना जावा स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करती, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। ठीक है, मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा स्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करती। मसला क्या होता है, देखते हैं मसला क्या होता है। देखें, फ़ोन एक पेरेंट क्लास है, इनहेरिट नहीं हुई ना, देखें सिंपल सी क्लास बनाई हुई, इनहेरिट नहीं हुई, मतलब कि एक पेरेंट क्लास है। प्रोडक्ट भी कैसी क्लास है,
एक दूसरी पेरेंट क्लास है, चलो दोनों पेरेंट क्लास है। हाँ वो बता रहा हूँ ना, समझो इसको कि एक क्या है पेरेंट क्लास है फ़ोन करके, दूसरी पेरेंट क्लास है प्रोडक्ट करके। अच्छा मैंने स्मार्टफोन क्लास के अंदर दोनों ही क्लासेस को इनहेरिट कर लिया, मल्टीपल इनहेरिटेंस है ना, फ़ोन को भी सॉरी फ़ोन को भी इनहेरिट किया, प्रोडक्ट को भी इनहेरिट किया, और कुछ भी कोड नहीं लिखा, बस पास करवा दिया। सही है, ऑब्जेक्ट बना लिया मैंने स्मार्टफोन का, सही है, और मैंने लिखा हाँ, और मैंने इसको कहा एस डॉट बाय कि भाई बाय प्रिंट करो। अब सोच कर बताएं कि क्या आंसर आएगा। ये समझ आया इतना? सॉरी ये वाला विराट भाई, ये वाला बोल रहे हैं? देखते हाँ देखें दोबारा समझे जल्दी से कि ये पेरेंट क्लास है मेरी, एक पहली पेरेंट क्लास है, ये दूसरी पेरेंट क्लास है। इन दोनों ही पेरेंट क्लासेस को मैंने एक चाइल्ड क्लास में इनहेरिट किया हुआ है। सही है, फ़ोन क्लास भी इनहेरिट हो गई, प्रोडक्ट क्लास भी इनहेरिट हो गई। मैंने चाइल्ड क्लास में कुछ भी नहीं लिखा, बस पास करवा दिया। मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और जो डेटा चाहिए था मैंने उसको दे दिया, आर्गुमेंट से दी मैंने उसको। अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई इस चाइल्ड की मदद से बाय मेथड चलाओ। अब सवाल ये है बाय का मेथड आपका फ़ोन में भी मौजूद है, बाय का मेथड आपका प्रोडक्ट क्लास में भी मौजूद है, तो कौन सा वाला चलेगा? हाँ अब देखें, समझते हैं इस चीज़ को। अब देखें, अब कन्फ्यूजन हो रही है ना आप लोगों को भी, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी कन्फ्यूजन होती है। तो ये जो मतलब कन्फ्यूजन की मुराद ये है कि ये जो एल्गोरिथम है ना, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं लिखा हुआ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। जब मल्टीपल इनहेरिटेंस हम वहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, तो क्या होता है, अब वो कंफ्यूज हो जाता है कि भाई वो फ़ोन क्लास का बाय प्रिंट करे या प्रोडक्ट क्लास का बाय को चलाए। ये वहाँ पे मसला हो रहा होता है, लेकिन पाइथन ने इसको सॉल्व कर दिया। पाइथन के अंदर इसका हल मौजूद है। हाँ अच्छा भाई देखें, पाइथन के अंदर इसका हल मौजूद है। वो किस तरह से, ये देख रहे हैं, ये मैंने क्या लिखा हुआ, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ये कहलाता है MRO। क्या कहलाता है ये? MRO। जो भी आपकी डायमंड प्रॉब्लम है ना, मतलब डायमंड प्रॉब्लम मल्टीपल इनहेरिटेंस में एग्जिस्ट करती है। जब आपने मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज़ करी और उसमें आपके पास हर क्लासेस के अंदर सेम नाम का मेथड मौजूद है, तो दूसरी लैंग्वेज में ये सब काम नहीं करती। पाइथन ने इसको किस तरह से रिजॉल्व किया, इसने इसको MRO एल्गोरिथम की मदद से सॉल्व किया। वो एल्गोरिथम क्या सिंपल सा है, पाइथन ने ये बोला भाई आप जिस क्लास को पहले लिख रहे हो ना, समझे, आप जिस क्लास को पहले लिख रहे हो ना उसका मेथड चला दो, बस मसला ही नहीं करो। जिस क्लास को आपने पहले लिखा हुआ है ना, देखें फ़ोन क्लास को हमने क्या किया हुआ है, पहले लिखा हुआ है, तो बाय हम जब लिखेंगे तो क्या होगा, अच्छा समझिएगा, इसके पास खुद का बाय तो नहीं है ना। अगर खुद का बाय होता तो इसका इसी का बाय चलता, फिर तो मसला ही नहीं होता। लेकिन इसका खुद का बाय मौजूद नहीं, मतलब इसमें खुद बाय मेथड मौजूद नहीं है। तो अब क्या बोलता है पाइथन कि भाई आप जिस चीज़ को पहले लिखोगे ना उसी का मेथड चला दूंगा मैं। ये एल्गोरिथम है बस उसको सॉल्व करने के लिए। तो ज़रा एग्जीक्यूट करते हैं और देखें क्या बता रहा है कि भाई बाइंगा फ़ोन, कि मैं बाय कर रहा हूँ किसको, फ़ोन को, क्योंकि कहाँ से आया आपका, फ़ोन क्लास से आया। और क्यों आया, क्योंकि हमने फ़ोन को पहले लिखा हुआ है। अच्छा क्या अगर मैं इसको स्विच कर देता, चेंज कर देता इसकी पोजीशन को, तो फिर क्या होता, प्रोडक्ट का चल पड़ता। देख लेते एक मरतबा इसको भी, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट बाय मेथड, प्रोडक्ट बाय मेथड, सही है। तो ये इस तरह से सॉल्व हो गया। उसको क्या बोलते हैं, MRO, नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ूँ, चलें ज़रा इसको देखें, आउटपुट बताएं इसका। दिख रहा है, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया? चलें, हाँ जल्दी से बताएं इसका आउटपुट। अगेन यहाँ से चलिएगा, ठीक है। एक नज़र देख लें कि भाई कौन सी क्लास कहाँ इनहेरिट हुई है, उसके बाद यहाँ से चलें और जल्दी से आउटपुट बताएं। समझ आ गई डायमंड प्रॉब्लम? ये है बस, वो चलेगा बस। जावास्क्रिप्ट में इसका कोई वो नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती, एरर दे देता वो। जब मैं ऊप नहीं पढ़ी, ऊपर आता ना बहुत मज़ा आता, बहुत डिटेल में पढ़ाई है मैंने, बहुत डिटेल में। जी भाई आया आंसर? चले देखें, टाइम खत्म हो रहा है, हम खुद इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। देखें क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बनाया A का,
मतलब ए क्लास का ऑब्जेक्ट 1 बना दिया, बी का भी बनाया, सी का भी बनाया। अच्छा, चूँकि कहीं भी कंस्ट्रक्टर मौजूद नहीं है सही है, बस हमने क्या किया, डायरेक्ट मेथड लिख के फिक्स नंबर को हमने रिटर्न करवाया हुआ है, तो इसीलिए कोई वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तीनों के ऑब्जेक्ट्स बन गए। क्या बोला भाई, ऑब्जेक्ट डॉट m1 सॉरी ऑब्जेक्ट 1 की मदद से किसको कॉल करो भाई, m1 को। जब m1 को कॉल करेंगे क्या मुझे आंसर देगा, ये 20 देगा। तो इस पूरी चीज़ की जगह क्या हो चुका होगा, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ 20, इसने क्या रिटर्न कर दिया 20। अच्छा, हमने बोला ऑब्जेक्ट 3 डॉट m1, कहाँ गया ऑब्जेक्ट 3, ऑब्जेक्ट 3 किसका था, सी क्लास का था, और हमने क्या बोला m1। अब m1 तो यहाँ पर मौजूद नहीं है ना भाई, तो कहाँ पर m1 मौजूद है आपका, यहाँ पर मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, सही है। अच्छा, ये कौन सी इनहेरिटेंस है, मल्टीपल या मल्टी लेवल, मल्टी लेवल है ना, तो डायमंड प्रॉब्लम का यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, समझ रहे हैं। बस 1 मिनट दिएगा, खत्म, वाइंड अप करते हैं बस, ठीक है। तो जल्दी से देखें यहाँ पे क्या हुआ भाई, ऑब्जेक्ट 3 डॉट m1 किया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट 3 के अंदर मतलब क्लास सी का ऑब्जेक्ट है वो, और इसमें हमने बी को इनहेरिट किया हुआ है, और बी के अंदर इटसेल्फ क्या मौजूद है, वो m1 मौजूद है। तो भाई ये वाला आपका m1 चलना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला क्या हो चुका होगा, ओवरराइड हो चुका होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलना चाहिए मुझे 30, ठीक है। अच्छा, फिर हमने बोला ऑब्जेक्ट 3 डॉट m2, ऑब्जेक्ट 3 से क्या कॉल करो, m2 कॉल करो। तो ज़रा मुझे बताएं, ऑब्जेक्ट 3 एक्चुअली सी क्लास का ऑब्जेक्ट है आपका, m2 यहाँ भी मौजूद है और ऊपर भी मौजूद है, लेकिन कौन सा वाला चलेगा, सी वाला चलेगा। तो यहाँ से क्या मिलेगा 20, तो क्या हो गया, यहाँ पे क्या मिला था हमें, यहाँ 30 मिला था और इस जगह क्या मिला 20, तो क्या मिलना चाहिए आंसर, ठीक है 70 आ गया। ये चूँकि मैंने 2 मरतबा लिख दिया है, तो क्या आंसर आ गया भाई उसका 70 आ गया, ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्शन आज भी रह गई, नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, लेकिन क्लियर वही चीज़ है, ठीक है। इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करते हैं इसको नेक्स्ट क्लास में।